दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। कहता आप वहाँ चलोगे? वर्क्स करके कोई जगह थी। मैंने कहा वहाँ क्या है? कह रहा ब्रो वहाँ एक पॉड मिलता है, वहाँ चिलिंग होती है, इट्स जस्ट अ कैजुअल गेट टुगेदर जैसे अभी। मैं ठीक है भाई भगवान का शुक्र है मैंने गूगल कर लिया। वो पता क्या चीज़ है, तुम जाओ $10-20 दो तो वो तुम्हें कमरा दे देंगे ऐसा छोटा सा। और उसके बाहर एक पूरी बिल्डिंग है वाले से ऑफिस, जिम है वहाँ, पूल होगा, ये सब होगा और वहाँ सब नंगे हैं लौंडे। क्रिस ब्राउन इकलौता कॉन्सर्ट था जो कल्चर शॉक था मेरे लिए। कोई घूम रहा है, ट्वर्क कर रहा है, उसकी फ्रेंड उसके पीछे चटाचट लगी पड़ी है। जब क्रिस ब्राउन ने थोड़ी देर में लाइट्स, वो आधा घंटा उसने कैमरा घुमाया, ना वो गा रहा है ना कुछ हो रहा है, उसको ऐसे लड़कियां चेक कर रहा है और लड़कियां कैमरा में अपने अपने हिसाब से परफॉर्मेंस दे रही हैं कि मुझे ले लो मुझे ले लो। फिर उसने एक बंदी पिक करी कोई, तो भाई उसने उसे बुलाया और इसने ना सिर्फ बिस्तर सा मंगा लिया, यूं उसको बिठा दिया। तो उसने कहा कि ऐसे, और लाइट ऑफ कर दी 5 मिनट के लिए यार। गुनन तो विज भाई आए, अपना कोई उसने पहले गाना बजाया, फिर उसने बजाया रेड आई और उसने फिर रेड आई पे निकाला इतना बड़ा जॉइंट जेब से अपनी। और वो वही कॉन्सर्ट एरिया है जहाँ मैं कह रहा था इमेजिन ड्रैगन्स था ना, स्मोकिंग अलाउड नहीं थी, नदी पार उसी जगह था। तो भाई मुझे लगा कोई यहाँ स्मोकिंग थोड़ी होती होगी। उसने निकाला, उसने कहा 1 2 3 और अचानक सबने जला लिया। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है हमारा दोस्त, हमारा यार, बचपन का हमारा जिगरी कार्तिक। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये कनाडा में पढ़ रहा था और अब ये फिलहाल वहाँ पे जॉब कर रहा है 2-3 साल से। कनाडा की ये पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई तो करी नहीं इसने कनाडा से, सीधा पीआर लग गई इसकी। साले की सीधा पीआर लगी और पोर्ट और कराया है पढ़ाई का, यार लेके गया है भाई ये। तो भाई कार्तिक जो है वहाँ पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है 2-3 साल से। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनाडा का जो वर्क कल्चर है वो कैसा है। कार्तिक वहाँ सिर्फ काम ही नहीं करता, जा जाके तमाम कॉन्सर्ट भी अटेंड करता है। तो भाई हम ग्राउंड रियलिटी जानने वाले हैं, मौज लेता है। कनाडा के कॉन्सर्ट कैसे होते हैं, इंडिया के कॉन्सर्ट कैसे होते हैं, वो हम कंपेयर करने वाले हैं। ऑल्सो आज की जो बात होने वाली है कनाडा की, बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करने वाला कार्तिक, एकदम रियलिटी बताएगा। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे पॉडकास्ट में वन मोर टाइम। कार्तिक कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कनाडा में पढ़ाई करके बहुत मजा आया। भाई पहले बता लगता कैसा है जब, जैसे सबको पता है कि तेरे को पीआर मिल चुकी है कनाडा में, फिर तू वापस जब इंडिया आता है तो भाई क्या टोरा वोरा लगता है, क्या लगता है, घर वाले कैसे? नहीं हाइप तो है, हाइप तो है, वो अलग बात है। अभी एक दिन क्या 2-4 दिन पहले ही 19 में जो हम कचौड़ी खाते हैं, मैं वो खाने गया तो बर्थडे नहीं रहा था तेरे सेक्टर वाला। तो मैंने उसने कुछ कहा कि रुक जाओ भैया, ये वो कुछ रूड हो गए। मैंने कहा भैया बचपन से आप पे आ रहे हैं, विदेश से आके आप पे कचौड़ी खा रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हो। कह रहा यहाँ कोई देसी तो है ही ना, सारे विदेश में रहते हैं 19 सेक्टर। अच्छा जी, परसों सुबह बोनी के टाइम तो ये भी है, बट वैसे हाइप तो है। पर भाई एक परसीव नोशन बन जाता है ना लोगों का कि भाई ये तगड़ा ही कर रहा होगा, जैसे कनाडा है तो वहां पे तगड़ा ही कर रहा होगा। इंडिया में एक हाइप बन जाती है रिश्तेदारों में, लोगों में। तो जब जो रियलिटी है बेसिकली वो ऐसी ही है कि भाई दिक्कत नहीं आती, पूरी मौज चल रही है, कैसी है भाई रियलिटी क्या है? देखो वही सिस्टम है। अगर तुम वहाँ जा रहे हो और मान लो 50 लाख कमा रहे हो, यहाँ 25 लाख कमा रहे थे, तो यहाँ पानी 10 रुपए का है, वहाँ 50-100 रुपए का है। एक कंपैरिजन में यार, रेंट इधर 30,000 है, उधर 1 लाख है मेरा, तो मोर और लेस सेम है ब्रो। सिंपल है, अगर तुम इंडिया में 50 लाख रुपए कमा लोगे तो मौज ही मौज है, फिर कुछ नहीं है। और अगर तुम 10, 12, 15, 18 पे हो तो फिर वैसी ही लाइफ है। उनकी भी सैलरी ब्रैकेट्स हैं कि भाई तुम $100-1 लाख पे हो तो बढ़िया है। कनाडा में कितना अमाउंट ऑफ मनी इंसान कमा लेगा तो मौज में? भाई मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कमाए नहीं तो मैं कैसे बताऊं भी उतने, बट आई थिंक 100,000 मतलब $1 लाख। वो कितने हो गए कैनेडियन? 65 लाख कुछ, 65 लाख पर एनम अगर आप कमा रहे हो और आप टोरंटो जैसे या फिर अच्छी सिटी में रह रहे हो। भाई फिर ये भी क्वेश्चन है कि अब अगर तुम डाउनटाउन रह रहे हो तो फिर अलग ही सीन है। जैसे लोग ब्रैम्पटन रहते हैं, इंडियंस क्या गोरे भी रहते हैं, 2-2 घंटा बस ट्रेन लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ इस जितना बड़ा घर तुम्हें वहीं मिल सकता है। डाउनटाउन में तो भाई 300 स्क्वायर फीट का घर है 1 लाख रुपए। नहीं, पर अगर इस हिसाब से बात करेगी मौज भी काटनी है और मतलब थोड़ा मिक्स, ऐसा नहीं कि भाई बंदा बंदा रहना है, वो वाला अमाउंट बता कि भाई इतने में। जो सेविंग का नशा करना चाहता है, कि कुछ लोगों को आदत होती है कि सेविंग, तो भाई फिर तो कितने भी कम है। बट अगर तुम ये कि उड़ा दो तो भाई फिर मेरे हिसाब से जितनी मेरी सैलरी है उतने भी सही है।
सब हो जाता है, मतलब मैं जो चाहे पी सकता हूँ, जो चाहे खा सकता हूँ। पिछली बारी बात मैंने बोली तो कोई चूतिया नीचे कमेंट भी कर रहा था कि भाई मैं एटीट्यूड आ गया। मैंने कहा यार पर बढ़िया है, कनाडा एंजॉय कर रहे हैं तो भाई लोग बहुत अच्छे हैं ब्रो। सिंगापुर से भाई देखो इंडिया में एंजॉयमेंट ये बैठी और 6-7 और जो एंजॉयमेंट है, बाकी कनाडा में भाई लोग बेटर है। सिंगापुर में क्या है कि सेफ ज़्यादा है, रेंट कम है, टैक्स कम है, लेकिन सिंगापुर में वो नहीं है अपनापन। पर सिंगापुर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी भी तो है। पर वहाँ अपनापन नहीं है भाई। एशियन आदमी थोड़े बंदे बंदे रहते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, ऐसा भी होता है मेरे एक्सपीरियंस पर। नहीं, चाइनीज़ तो नहीं होते, लोग अच्छे हैं, हरामखोरी नहीं करते, बट भाई अच्छे तो नहीं होते। कनाडा में जाकर तेरे को सबसे शॉकिंग चीज़ क्या लगी कि यार यहाँ पे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ऐसा कुछ भाई मुझे जो वहाँ लगा, जेस्ट फॉर लाइफ बहुत तगड़ी है कि अगर कोई 20 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 65 साल का है, वो सब साथ बैठ के बात भी कर रहे हैं, चिल भी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि 18 साल का आदमी क्लबिंग कर रहा है, 20 का कुछ और कर रहा है, स्टेकेशन कर रहा है, वेकेशन ट्रैवल कर रहा है, 40 का फिर फैमिली ही चला रहा है। तो वहाँ ये सिस्टम नहीं है, जो हमारे यहाँ आ भी गया, जैसे हम लोग की जनरेशन है हमसे थोड़ी आगे वाली, वहाँ सब मौज कर रहे हैं कि भाई मैं एक नर्स थी, मैंने उसे कहा कि मेरे एंकल में दर्द है, ये है वो है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, कह रही मैं 50 साल की हूँ, मेरा भी एंकल टूटा, मैं तो दौड़ूँ। अच्छा जी। तो भाई वहाँ ये कॉन्सर्ट में मुझे एक बंदा मिला था जब मैं पहले में गया, एक बूढ़े अंकल थे। तो भाई वो ना, उसे इमेजिन ड्रैगन्स पता भी नहीं था कौन है, क्योंकि वो कुछ नहीं गा रहा था ब्रो। वो बूढ़ा पूरे सफ़ेद बाल वाला आदमी पूरे 4 घंटे खड़ा रहा सोबर, हम तो सोबर भी नहीं थे, और कूदे नाचे और पंप मारे वो वाला अस्थमा वाला। हाँ, तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो? जब थोड़ी देर खुल गया मैं भी धीरे धीरे, तो कह रहा ये मेरे बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, मैं पता नहीं कितने साल और हूँ या नहीं हूँ, तो मैं मौज करने आया हूँ। तो भाई ये कितनी तगड़ी बात है। उसी के बगल में मम्मी और बच्चा भी थे, मम्मी लगती नहीं है बट बच्चा भी था साथ में, तो वो अपनी मौज कर रही है, उसके बगल में टीनेजर्स हैं। ये बहुत तगड़ी चीज़ है, मौज करते हैं। मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। हाँ हाँ हाँ। पर भाई वहाँ पे जैसे इंडियंस को लेके आजकल चल रहा है कि हर कंट्री में इंडियंस की बदनामी ज़्यादा हो रही है कि इनमें सिविक सेंस नहीं है, तो इनको भाई यहाँ मत नहीं। करो। नहीं है, मतलब नहीं ये है। तो पता है कि नहीं है, पर कनाडा का कैसा हिसाब है कि वहाँ भाई पे देखो, चिढ़ते हैं वहाँ भी भाई मैं ये इंडियन से? लाइन बोलता हूँ अपने घर वालों को भी कि ये तो कनाडा वालों की शराफत है, किसी को बुरा लगे तो लगे, कि हम पे रेसिज्म नहीं होता, ये उनकी शराफत है। क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई करे, और 80% इंडियन तगड़े ही हैं। जैसे भाई आम तौर पे आदमी ठीक ही होता है, वो थोड़ी ना रोड, तो हम कौन सा रोड पे पान थूक रहे हैं यहाँ भी रह के, बट जो 10-20% हैं। तूने ऐसी कौन सी हरकत देखी इंडिया अबे अभी देखी, ठंड हो रही है, यहाँ तक मास्क चढ़े हुए हैं, बर्फ आ रही है मुंह पे, 4 लोग चल रहे हैं भाई, इतने ढके होते हैं कि दिखता नहीं है कौन कौन है। 3 लड़के चल रहे हैं, उन्हें, या लड़कियां भी हो सकती थी, उन्होंने थूका रोड पे डाउनटाउन में बीच में। तो अब ये ऐसी चीज़ है कि दिखती ही नहीं है। ये ऐसा है भाई कि तुमने रेनबो स्पॉट कर लिया, तो मैंने बाय डिफॉल्ट मुड़ के देखा कौन था, अपने ही लोग थे। अपने ही लोग थे। करते हैं भाई ऐसा। और क्या क्या हरकतें करते हैं पब्लिक प्लेस में। तू गया ना टोरंटो? नहीं मैं नहीं गया, कनाडा नहीं गए अभी तक हम में से कोई। तू भी नहीं गया? नहीं। वीजा लग रहा है पर लगा इसका ही लो, लग रहा है। 10 साल का लगा है। अलग से लगा लिया साले ने, बताया नहीं हमें। अब लगवाऊंगा भाइयों का भी। नहीं रहते, अपने आप लगवा लेंगे। हाँ बता भाई। कनाडा का क्या लगवाऊंगा, वो तो बुला ही रहे हैं। क्या कह रहे थे यही कि भाई और क्या क्या देखा तू? भाई? स्क्वायर जैसे बता रहा हाँ, हूं ना। डंडस स्क्वायर वहाँ का वो है, टाइम स्क्वायर उतना बड़ा नहीं है, बट डंडा स्क्वायर। डंडस DUNDAS, ओके। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। कह रहा हूं डंडा डंडा क्या कह रहा है ये? तो भाई वहाँ ये स्क्रीन ग्रीन चलते हैं, तो वहाँ ऐसा सीन है कि तुम वहाँ से निकलो, कभी वहाँ स्पाइडरमैन नाच रहे हैं, टाइम कभी स्क्वायर speaker है लगे हुए हैं। हाँ, बेसिकली, बट छोटा, मिनी वर्जन। छोटा। मिनी वर्जन। तो भाई जैसे दिवाली और हैलोवीन 24 में साथ पड़े थे, सेम डे पे पड़े, बढ़िया बात है भाई, कितनी अच्छी चीज़ है, ये भी मनाओ वो भी मनाओ। तो इन्होंने क्या करा, डंडस स्क्वायर ऐसे है, मतलब इस शेप में है, चौराहे हैं मतलब, तो वो उसमें लोग आते हैं, और सबसे क्राउडेड स्क्वायर है, मतलब डंडस में तुम जाओगे तो तुम्हें लगा राजीव चौक आ गए, लोग ही लोग जा रहे हैं, और वहाँ होमलेस भी होते हैं, हर कूड़ा भी होता है, सब होता है। इन्होंने वहाँ रात को गाड़ियाँ लगा के रोड ब्लॉक कर दी, और वहाँ पटाखे फोड़े हैं, कचरा करें। रॉकेट लिटा के तूने चला दिया भाई लिटा के पता नहीं वीडियो नहीं आई, पुलिस वाला वहाँ आया, वहाँ पुलिस वाले गुद्दी पे तो मारते नहीं, मारना चाहिए, तो वो उसे आके कह रहा है कि हे यू कांट पार्क हियर। तो वो 2-3 लौंडे हैं, मुझे नहीं पता कौन है कहाँ के हैं, कह रहा यू मुझे कैसे बोल रहा है, ओ पैंचो हाउ कैन यू टेल मी। तो भाई अब ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं वहाँ। एक जगह इन्होंने आग सी लगा दी जाके मॉल, घर वर भी तो जला दिए। घर अमेरिका में जलाएं, अच्छा घरों में, पर वहाँ जल सकते हैं। अब यार लकड़ी के घर है ना। भाई वो मना नहीं कर रहे पटाखे फोड़ने से, कुछ करते भी हैं ड्रामा, पुलिस को बुला देते हैं, पर अब यार तुम ऐसा भी मत करो। मेरे घर के पीछे ही था डंडा स्क्वायर पहले, अच्छा मतलब भाई कचरे का ढेर बना दिया यार उसको। तो और ब्रो अब उसके बाद भी अगले दिन मैं सुबह उठाऊँ तो जो दुकानदार वहाँ है वो मुझे देख के, अनलेस कोरियन समझे, मुझे वो गुस्सा तो कर ही सकते हैं, तो वो कभी फील नहीं होता। कैनेडियंस में भाई पोलाइटनेस बहुत इनहेरेंट है, जैसे मेरे US क्लाइंट्स हैं सारे, उनमें और इनमें बहुत फ़र्क है। कैनेडियंस मच नाइसर हैं। और कनाडा में कौन सी अट्रैक्शंस गया तू?
भाई नायगरा सबसे तगड़ा गया मैं। क्या सीन भाई नायगरा का? भाई नायगरा तो एक तो जब मैं वहाँ इवेंट में गया था कंपनी के, तो क्या मैरियट ऑन द फॉल्स करके जगह थी भाई, तो अपने होटल में घुसा, उसमें रैंडम रेनबो फट रहे हैं इधर से उधर से। और सबसे क्रेजी चीज़ है, नायगरा फॉल्स ना एक शहर है, हमें घंटा नहीं हुआ शहर है, हमें तो लगा बस वाटर। वही वाटरफॉल है। तो जहाँ होटल है वहाँ से 4-5 किलोमीटर मतलब ऐसे नीचे को है नायगरा, तुम्हें ऐसे एक सर्कल दिखता है, उसमें से स्टीम उठती रहती है, पता नहीं क्यों। तो मैं सुबह निकला अपने इवेंट के लिए 6-7 बजे, तो हल्की सी ना वो फिस्सी सी नहीं मारते बाल काटने वाले, वो उड़ रही, पानी नहीं वो उड़ रही। तो भाई मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार बारिश तो इसमें दिखा नहीं रहा, वेदर ऐप एक्यूरेट ही रहती है। फुसफुस कहाँ से आ रही है? तो वो कह रहे कि उसका जो टप्पा पड़ता है वो इतना बड़ा है क्योंकि नायगरा, कि वो टप्पा पड़ के बादल बन के बारिश हो रही है छोटी सी। तो भाई बहुत सुंदर है नायगरा। तो जो मैंने देखा, बहुत साल हो गए रोए धोए, बट भाई नायगरा देख के मैं सच में ऐसा हो गया, मैंने कहा ये क्या है। हैलोवीन उस टाइम ईस्टर भी था, तो फायरवर्क्स हो रहे थे इधर इधर नायगरा, और सामने वो फुल मून। इनसेन भाई, इनसेन। और अमेरिका वाली साइड बहुत घटिया है, जितना वहाँ मेरे अमेरिकन क्लाइंट थे, हॉर्सशू फॉल्स बोलते हैं, वो कहते हैं बफेलो में वहाँ तो क्राइम की जगह है वो। अच्छा। मर्डर हो रहे हैं, चोरी हो रही है। कनाडा ने तो भाई पूरे नायगरा को उसमें कलर बदल रहा है, कभी रेड कभी ब्लू। नेचर तो भाई मतलब तुम लगा लो, नेचर बहुत अमेजिंग है उधर का, और पेड़ों के कलर वलर बहुत मस्त मस्त आते हैं। मोहब्बतें वाली जो रील डाली थी मैंने, भाई क्या मोहब्बतें भाई, क्रेजी ब्रो। फॉल तो ऐसा हो जाता है कि तुम मतलब करीना कपूर को लेके भी घूम लो, वो भी प्यार में पड़ जाए तुम्हारे, ऐसा माहौल देख के चारों तरफ कि भाई क्या माहौल है। और कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है? बहुत चिल, मतलब नेक्स्ट। एक तो भाई वहाँ पे ये सीन है जो हम जब वहाँ गए थे हम लोग हरतोला, तो अप्पी भाई ने डायलॉग मारा था, तो मैंने भी ये डायलॉग सीख लिया, चुरा लिया कि भाई मैं गाली नहीं दूंगा जॉब को, क्योंकि इसी पैसे से हम मौज कर रहे हैं, भाइयों के साथ बैठे हैं ये वो। ठीक है। तो वहाँ ये सिस्टम है कि 9 से 5 भाई कोई सुट्टा ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक, आओ थोड़ा बैठ लें, ये कुछ नहीं है। काम करते हैं लग के और खुशी से। भाई वहाँ कोई उदास नहीं है अपनी जॉब से, मज़ा ले रहे हैं सब। अब मुझे नहीं पता भाई कोई गरीब हो, तो मैं कॉर्पोरेट बता सकता हूँ, वाइट कॉलर जो मुझे पता है, मज़ा ले रहे हैं। तुम वहाँ जाओ, एक वहाँ 45 साल की या 40 साल की, उसका नाम स्टेफ है, तो वो गे है बंदी, उसके बाल वाल हरे पीले हैं। तो कुछ बात हुई, उसने कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं इस कॉन्सर्ट जा रहा हूँ। तो मैं नया बताया कुछ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक हो, अगली ने 4 बता दिया आगे से कि मैं यहाँ भी जा रही हूँ, यहाँ भी जा रही हूँ, यहाँ भी जा रही हूँ। तेरे वाले में जा रही थी? नहीं, वो गे थी, उसका अलग वो था। ठीक है, वो क्या करना है। आर्टिस्ट भी अलग है क्या उनके? कुछ प्रेफर्ड आर्टिस्ट हैं भाई वहाँ लड़कियों को भी गे कह दें। अबे गे मतलब अच्छा, इसे मुझे लगा लौंडा था, उसने वो करा रहा, तो मैंने कहा ये थी क्यों कह रहा है। अरे ये हो जाता है कभी कभी, जब जिनका सिर्फ वीजा लगा होता जाते नहीं है। हो जाता है। भाई अच्छा भाई ये बहुत गलत सीन है, वहाँ प्राइड परेड ना वहीं डंडस से निकलती है भाई वहाँ तो पूरे ही नंगे घूमते हैं लोग। भाई, वो तो गलत। तूने देखी ऐसी रैली? अबे मेरे घर के नीचे से जाती है यार ब्रो, और उनका पता क्या काम है प्राइड परेड का, मेरे को किसी के थ्रू में मिला 1-2 से, तो उनका काम है चिलिंग। वो कुछ नहीं कर रहे हैं प्राइड परेड में, प्राइड अच्छी बात है करो, वो नशा कर रहे हैं दबा के। ये चल रहा है बस, दारू पी रहे हैं, जॉइंट पी रहे हैं, लीगल तो है ही वहाँ। तो भाई वैसे वो बढ़िया ही लोग हैं, बट मैं तो सबसे तगड़ी क्रेजी चीज़ बताता हूँ। वहाँ एक बंदा था, वो बैठा हुआ था, तो मैंने वो पहनी हुई थी क्या, वेस्ट। तो मुझे कहता कि आई लाइक योर पैक्स। मैं बहुत खुश हो गया भाई, नया नया जिम जाना शुरू करा था, पहली बार जिंदगी में किसी ने बोला कुछ अच्छा लग रहा है। तो मेरे से बात कर रहा, तो कहता आप वहाँ चलोगे कभी। सब लोग प्लान्स बना रहे थे कि कभी यहाँ मिलेंगे वहाँ। ओके है, मतलब जो लोगों को टैबू है उनको कोई ऐसा नहीं कोई तुम्हें साले छू देगा पकड़ देगा, सब नॉर्मल लौंडे हैं, पूछना पड़ता है भाई आप हो नहीं हो। अच्छा, बात वर्क्स, इसलिए बता रहा हूँ, कोई अगर टोरंटो में है देसी भाई गे तो मजा लो भाई इसका। तो उसने कहा नहीं क्या समथिंग वर्क्स करके कोई जगह थी। मैंने कहा वहाँ क्या है, कह रहा ब्रो वहाँ एक पॉड मिलता है, वहाँ चिलिंग होती है, इट्स जस्ट अ कैजुअल गेट टुगेदर जैसे अभी। मैं कहा ठीक है भाई। तो मैं भाई अपना इधर उधर हो गया, तो उसने कहा चलेंगे 2-3 हफ्ते बाद जो। मैं कहा ठीक है भाई, भगवान का शुक्र है मैंने गूगल कर लिया। वो पता क्या चीज़ है, तुम जाओ $10-20 दो, तो वो तुम्हें कमरा दे देंगे ऐसा छोटा सा, मान लीजिए सोफे जितना, बिस्तर है, उसमें लैपटॉप है और एक पाउच दे देंगे बांधने को यूँ साइड वाला। और उसके बाहर एक पूरी बिल्डिंग है वाले से ऑफिस, जिम है वहाँ, पूल होगा, ये सब होगा, और वहाँ सब नंगे हैं लौंडे। अच्छा जी, वो ये सिस्टम है, नंगे घूम रहे हैं। अबे पूरी जगह ही यही है, सिर्फ लड़के। मान ले तू गया, हाँ, अगर मैं क्यों गया, हाँ चल कोई और चल मान ले 2 लौंडे गए, कोई जो मीठ है वो चले गए, ठीक है भाई बढ़िया। तो वो ये बता रहे, फिर जब मेरे को भाई थोड़ी खुंदक आई कि तुम भाई वहाँ पे ये सब छुपा के नहीं चलता है, कोई बोलता भी है कोई लौंडा तो वो सीधा बोलता है कि आर यू, तो तुम मना कर दो। ओके। तो मैंने उसकी फ्रेंड से यही कहा, मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है, क्या है। तो हमने उससे पूछा कि मतलब उसने उससे पूछा कि क्या सीन है। तो उसने कहा यार लोग ना यूजुअली वो जगह से डर जाते हैं जो गे भी होते हैं, क्योंकि वहाँ ये है कि उसने कहा मैं और मेरा बंदा गए, तो मान ले तू और तेरा बंदा यहाँ सोफे पर लगे पड़े हो, तो कोई आ गया वो चालू, कोई और आ गया वो चालू, तुम जिम कर रहे हो,
बेंच प्रेस मारते हुए कोई तो वो चाल स्पेशली गेज के लिए है हाँ हाँ या लेस्बियंस भी है? ना कहा लेस्बियंस के लिए होता तो साले तो मैं चला ना जाता। एक्टिविटी के साथ साथ तो ये सब हो रही है चुस्सम चुसाई। हाँ मतलब वो ये है कि एक बंगला है मान लो उसमें बस ये चल रहा है। वहां का किसी को काम करना है, काम कर लिया अपना लैपटॉप पे। ये नहीं पता भाई, तो गूगल पे देखा, मैं तो वो बता रहा हूँ। लैपटॉप क्यों दे रहे हैं फिर वहां? ना लैपटॉप है कि अगर बाहर नहीं मैटर बैठ रहा तो लैपटॉप पे नेट कनेक्ट करके अपना कर लो जो करना है। अच्छा देख लो कुछ। हाँ अडल्ट को भी देख लो और वो क्या दे रहे हैं साइड में, तू कह रहा है कि एक पाउच पाउच वाउच दे रहे हैं। सामान वामान रखने को। अच्छा, वो अच्छा सब भी तो नंगे हो लेके ना तुम, चले। फोन वोन चार्जर वार्जर रख। डोम भी तो लेके सुख घूम सुविधाएं रहे हैं। सारी हैं। यार बताओ, ये तो बहुत खुला मैटर है। भाई एक वहाँ फ्रेंड है हमारी, तो वो वहीं रहती है गे स्ट्रीट के पास, तो उसने हमें दिखाया, तो राजीव भी आया था, हम गए तो वहाँ यही है पूरी रोड पे यही लोग हैं। पर वो चिल है, मतलब तुम्हें दिल्ली में लड़कों से ज्यादा खतरा है लड़कियों को जिससे जितना हमें उनसे। वो कुछ नहीं कहते तुम्हें, वो नहीं कहते तुम्हें कुछ भी, वो नहीं कहते। और भाई चिल लोग हैं, नशा ही करते हैं तो फिर क्या ही कहेंगे। और वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, क्या सीन होता है ना ना साले ऐसा थोड़ी कि गे होने का यार criteria गे कि तो पहले अनएम्प्लॉयड थोड़ी है। अबे कई यंगस्टर्स ऐसे भी तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो बताते नहीं था, सरकार के पैसों पे पल रहे हैं और मौज काट रहे हैं, नशा ही कर रहे हैं। भाई ये इसलिए सुनो तुम, पूछ रहा अबे हूँ। सबसे तकड़ा तुम इंसिडेंट सुनो जिससे मेरी भाई पिछली बार चाकू वाली जो बात थी वो तो एक बात थी कि चलो बच के निकल गए। भाई मेरा एक किसी बंदी से मैच वैच आया, तो उसने कहा कि मिलने आ जाओ घर पे, और उसने इज्जत से बोला एक मेरे लिए वो ले आओ आइस्ड कैप या कुछ, आइस्ड कैपेचिनो। चला गया मैं उसके घर वर गया, हम बात कर रहे हैं, उसकी बिल्ली बिल्ली घूम रही है, नॉर्मल ऐसे बातचीत हो रही है बैठ के। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे, उस दिन बताया, कहती मेरी बेटी भी है एक। मैंने कहा भाई यार तो चलो कोई नहीं भाई, अब क्या है जो है, किसी को क्या वो करना। तो बात बता रही कि मेरा ऐसे पति है, वो बहुत अमीर है, वो उसको ले गया है साथ साथ, ठीक है। तो फिर कुछ बात, तो उसने मुझे बोला कि मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठी। ये बात हुई मान लो 6 बजे, और 7 बजे कुछ और बात हुई। तो उसने कहा तुमने ये नहीं पूछा कि मैं थंडर बे से हूँ, तो मैं यहाँ कैसे आई बिना फ्लाइट के? वो तो बहुत दूर है। मुझे पता तो था नहीं, पर मैंने कहा हाँ दूर है। तो कहती कि मेरे को ना पुलिस लाई। मैंने कहा अच्छा कोई प्रॉब्लम हुई थी? कहती नहीं, आई वॉज इन जेल। सिंपली ऐसे बोल रही है। क्या वॉज इन जेल? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मैं पहले तो मैं यूँ हुआ, और तो मैंने कहा पूछ सकता हूँ क्यों? कह रही नॉट येट। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कोई कहानी सुनाई, कहती मुझे डेड बॉडी छुपानी आती है। तो उसने मुझे पूरा बताया कि कैसे। दीपक भाई उस टाइम में ऐसा हो रहा था कि मुझे भाई कोई मम्मी बचा लो, ले चलो यहाँ से। पर मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अगली यहाँ रह रही है तो फिर कुछ बात हो कोई बात नहीं, भागूंगा तो मार ही ना दे, ये बोल। अबे नहीं ऐसी कोई फिट नहीं थी वो कि मार दे, भग सकते थे। फिर वो मुझे कह रही, मैंने कहा तो अब मैंने देखा भाई जिस स्टूडियो में मैं रह रहा हूँ, जॉब करके, मेहनत करके, पढ़ाई करके, ये क्या चल रहा है? कोई 12वीं पास हो गया उसी साइज के स्टूडियो में कैसे रह रहा है? चल मेरे जितना अच्छा नहीं था, साइज तो वही था। मैंने कहा ये क्या है? तो कहती कि मुझे 2-2.5 हज़ार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, 2,000 डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता है, 1,000 वुमेन डिसेबिलिटी पता नहीं क्या मिलता है। तो उसने ये बता रखा है कि मैं इस कान से बहरी हूँ। कोई बहरी नहीं है। अच्छा जी। कोई अबे पूरी बात सुन रही है, पूरी बात तो सुन रही है, एक बार है नहीं करी उसने। तो भाई ये मौज उसने चल कोई रही है। लूप होल सा ढूंढ लिया कि भाई उससे स्कीम मिल गई है हाँ वाली। अनएम्प्लॉयमेंट तो मिलनी है, वहाँ रह रही है। तो मैंने कहा कुछ कहती पढ़ाई वढ़ाई कर रही। भाई ये भी अच्छी बात है ऐसा अगर देखा जाए कि क्रिमिनल होने के बाद भी वो पढ़ाई वढ़ाई तो कोशिश उसने कर रही है। तूने जब उससे बाद में पूछा कि कैसे लाश वाश कैसे छुपाने हाँ। की, अब क्या बताया उसने? अब और क्या बात करूं? मैंने कहा कुछ मजाक पे आओ, अब ये तो भागने का टाइम है। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे है, और पहले आप मार दो एक बार, उसके बाद कहती फिर यू हैव टू चॉप इट अप और सुअर को खिला दो। मैंने कहा अच्छा। यू मस्ट हैव सीन माफिया मूवीज। भाई मैं थोड़ा गॉडफादर, इनसे गुड फेलाज, इनका फैन भी हूँ, इन मूवीज़ का, बुक का भी और मूवी का भी। तो भाई जब उसने ये कहा तो मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा मेरे लिए तो लगेंगे भी 2 ही सुअर। निकल लो यहाँ से भाई। तो भाई बट ठीक है, उसने मतलब ऐसा कोई डराया धमकाया या कोई वो नशेड़ी। पर भाई वैसे तो फटे ही आदमी की, अगर ऐसी जगह चला जाए और तू उसके घर भी है, उस पे क्या रखा है? गोली रखी है, अबे चाकू। गोली वोली नहीं है कनाडा में, थैंकफुली। भाई कनाडा में अच्छी बात है, गन्स नहीं है। अच्छा गन कल्चर नहीं भाई होना भी नहीं बट चाहिए। हमने सुना है ऐसा भाई, क्राइम बहुत बढ़ चुका है उधर, स्ट्रीट सेफ नहीं है। ब्रो देख बढ़ गया है तो मुझे नहीं पता, बट वो जो सोशल पिक्चर है वहाँ की वो बढ़ेगा ही। कि भाई सिंपल सी बात है, 100 लोग रहते थे एक शहर में, अब वहाँ 300 लोग रह रहे हैं, तो कमी तो होगी। तो बस वो सीन है। और कोई तेरा एक्सपीरियंस डेटिंग ऐप पे तू गया, किसी से मिला? भाई अलग अलग है। जैसे मैं एक नाइजीरियन लड़की से मिला था। मैंने ट्रांसलेट करके सुन ना ले, पिछली बार एक ने पढ़ लिया था ट्रांसलेट करके पूरा पॉडकास्ट। अच्छा जी। उसने बोला कि मिलते हैं। और भाई वो लोग ना बहुत तगड़े रेडी वेडी होके आते हैं नाइजीरियन, मतलब पोन लंबे नाखून और ये वो। तो हम मिलने गए, कैनेडियन नाइजीरियन थी। तो उसको मैंने बोला कि ये 4, उसने कहा जगह बताओ कहाँ लेके चलोगे। तो मैंने 4 जगह बताई, और जान के मैंने अपने घर के नीचे वाली लास्ट में लिखी। और मैंने लिखा ये थोड़ी बूझी जगह है।
भाई मुझे वहीं शक हो गया था, उसने कहा यहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा ये कॉन्टिनेंटल है, नॉट एवरीवन, भाई सब नहीं खा सकते फीका खाना ना, सही बात है, इसमें क्या है। तो हम गए, अब वो बंदी सच में पता है मेन्यू नीचे से ऊपर पड़ रही है कि सबसे महंगा उससे सस्ता। उसने अपने लिए कुछ ड्रिंक मंगाई और कुछ पास्ता मंगाया। दीपक भाई वो वैन पे खाने लायक थी, उसे कुछ नहीं आता था। उसे नाम मैं बता रहा हूँ, उसे ना वो मेन्यू समझ आ रहा था, ना वो जो आया उसे ये समझ आ रहा था कि ये मेरा है कि तेरा है कि क्या है। मतलब एक्टिंग कर रही है वो एक Acting, तरीके कि पैसा की। उड़वाने आई हूँ। अच्छा जी। और फिर मुझे कहती कि ऐसे ऐसे, फिर ना भाई मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट आदमी हूँ, सच बोल देता हूँ जैसा जैसा भी हो। तो मुझे कहती कि यार तुमने तो मेरे क्वेश्चंस खराब कर दिए। मैंने कहा मतलब? कहती मेरी इंडियन फ्रेंड है, उसने ये 10 क्वेश्चंस दिए हैं कि इंडियन लड़के से मिल रहे हो तो ये सब पूछो। क्या क्वेश्चंस थे? भाई उस क्वेश्चन की जिस्ट ये थी, तो उसने लास्ट में बोली कि तुम सारे क्या पढ़ोगे। ये जिस्ट है कि उसने मुझे ये समझाया कि इफ़ यू फाइंड अ मैन हु हैज़ $10 ही कैन गिव यू $10, इफ़ यू फाइंड अ मैन हु हैज़ $100 ही कैन गिव यू $100। तो वो ये कह रही है कि पैसा है जब भी बैठूंगी यहाँ। ओ तो भाई उसे नहीं आता था कुछ भी ना, उसको बूझी जगह समझ आई, उसको अपनी ड्रिंक नहीं समझ आई। मैंने वेटर बुलाया, मैंने कहा बदल दो। अबे यार, फिर भगवान के लिए गाली दी उसने मुझे कि ये है वो है, मैं तो चर्च जाती हूँ संडे को। मैंने कहा अच्छी बात है यार, इसमें क्या गलत बात है, जाओ चर्च में। कहती आप, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ज़्यादा करता, बट अच्छी बात है, रिलीजन की तो अच्छी चीज़ें करो। तो फिर उठ के मुझे कह रही तुम अपने में नहीं मानते, मेरे में क्या मानोगे, इसलिए बाय। भाई बाहर भी है ये तूने सब। बोला नहीं जल्दी निकल यहाँ से। भाई बिल तो आ ही गया था। कितना बिल आया? भाई शिवलरी भी कोई चीज़ है पहली डेट पे देने की, बट भाई बहुत ज़्यादा ही आया था। 100-150 हाँ अबे बर्तन थोड़ी धोएगा लड़का हमारा। क्रेडिट कार्ड है। अरे भैया जब लोन चल रहा था सब चले है। नहीं खत्म हो गया भाई। घर वालों ने फ्री कर दिया, जब भी तो बूझी जगह जा रहे हैं, जब भी तो जा रहे हैं। अरे तू कॉन्सर्ट वगैरह भी तो गया, वो बता वो भाई कैसे वो रहे? तो बहुत किस क्रेजी। किस के कॉन्सर्ट अटेंड कर लिए? भाई मैंने इमेजिन ड्रैगन्स, लिंकन पार्क, विज खलीफा, ओएसिस, कोल्ड प्ले, और कौन सा करा मैंने, अभी इतने याद आ रहे हैं। अब करूंगा एड शीरन और एक ऑन भी करूंगा। भाई जितनी तू रीले देखता है इंडिया के कॉन्सर्ट्स की, मोस्टली सारी मार धाड़ तो आती होगी तेरी फीड में। वहां के कॉन्सर्ट की फील बता मुझे। यहाँ तो क्या होता है? रहता है माहौल पूरा वेवी। वहाँ यहाँ क्या तो जब होता तक है? ये ना पता चले तो लगता ही नहीं कॉन्सर्ट हिट हुआ है। भाई वहाँ पे मैं, यहाँ पे हम लोग भी कभी कॉन्सर्ट, पिछली बार हनी सिंह गए थे, और हम कहीं, मैं कभी नहीं गया, सिर्फ चेन स्मोकर्स गया हूँ, क्योंकि मुझे यही नहीं पसंद। कीचड़ हो रहा है वहाँ, कोई बनियान फाड़ के घूम रहा है, कुछ इंफ्रा का नहीं पता, कुछ नहीं वॉशरूम की पता। लाइनें लग रही अबे चेन हैं। स्मोकर हम कैसे घुसे हैं? पास खरीदा लोगों ने, वो गिरा दिए बैरियर, पास वेस्ट। भाई हर कॉन्सर्ट में बैरियर तो गिरते ही गिरते लोगों हैं। ने टिकट लिए, बैरियर गिरा के फ्री वाले आगे जा रहे हैं और वो आगे खड़े हैं ज्यादा। कई तो आधे कॉन्सर्ट का वेट करते हैं कि वो पुलिस ही हट जाएगी थोड़ी देर में, ऐसे ही चलेंगे अंदर सीधा। जब हम हनी सही सिंह कह में रहा गए है। थे, क्या चेकिंग चल रही थी भाई। भाई कुछ लोग आते ही पार्किंग में मौज काटने के लिए वो वेट करते हैं, हाँ कि पुलिस का बटेगी, सीधे अंदर घुसेंगे। कुछ लोग वहां नीचे से वो तोड़ के टेंट सा कुछ लोगों को मतलब ही नहीं है, वो अबे डिग्गी खोल कॉलेज के में भी वहीं हुआ पार्टी था, कर रहे हैं। एसआरसीसी में नहीं हुआ था हमारे टाइम पे, जब आतिफ आया था, हाँ। वहां भी घुस गए थे वो, अबे हम एक पास बार खरीद हार्डवेयर रहे के हैं, कॉन्सर्ट भी नहीं करते, वहां भी तो यही हुआ था ये सेम। सब जगह यही होता है। इंडिया में यही होता है मोस्टली। वैसे वहां कैसा होता है? भाई वहाँ मतलब मैं जब इमेजिन ड्रैगन्स गया पहली बार, तो मैं बिल्कुल टोरंटो में नया था, मैं ऑटोवा में अपने भैया भाभी के पास रहता था, जब नया नया गया था 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो मेरे को ना भाई मन में होता तो है कि अकेले क्या मतलब है यार जाने का किसी जगह पे, थोड़ा डर भी होता है मन में। अब ले तो ली है टिकट, तब तो जॉब भी लगी थी, मैंने कहा अब तो जाना ही है। तो भाई मैं गया, तो वहाँ सबसे क्रेजी बात तो मैं ऐसे देखो कि भाई मैं वहाँ गया और बडवाइजर स्टेज नाम है जगह का, इधर कॉन्सर्ट की सीटिंग है, कुर्सी है, स्टेज है वगैरह, और एक ऐसे ब्रिज है पानी के ऊपर। तो पानी के ब्रिज के इस तरफ नीचे को लोग स्मोक कर रहे हैं, अलाउड है करना, और सिर्फ इतना सा ही ब्रिज है जितना ये सोफा है, इसको डबल कर ले तो आप इजीली, होता है ना कि अरे आगे आ गया करते करते लोग चले, भाई कोई नहीं जाता, वहीं रहते हैं। तो मैं वहाँ गया, फ्री ड्रिंक्स मिल रही थी, यहाँ दे दो तुम फ्री ड्रिंक्स, यार यहाँ लोग भी ज़्यादा हैं, मतलब वो भी है, तो भाई ड्रिंक्स दे, तो लोग खड़े थे, मैं खड़ा था, 2 बंदियाँ मुझसे खुद ही बात कर रही हैं, क्या है ये है आपका फेवरेट गाना कौन सा है। तो मुझे पता है क्या कहती, मैं भाई थोड़ा ना सहमा हुआ था पहली बार, जब पहला कॉन्सर्ट था वो, कहती टेल मी यू डोंट नो देयर सॉन्ग्स राइट। मैंने कहा रुक अब तू रुक, मैंने कहा अब तू साथ ही चल मेरे। तो भाई फिर हमने साथ में ही चिलिंग करी पूरे टाइम। कोई एक बंदी थी मेरे राइट में, मैंने उसके हाथ में ना एक लाइट वाला वो था कुछ दारू पीने की, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से मिलती है। तो उसने कहा वहाँ से। मैंने सोचा जाता हूँ भाई लेने, वो जानती नहीं है मुझे, अपने दोस्तों के उठ के जल्दी क्या आओ, मैं लेके चलती हूँ। अच्छा, तो भाई बढ़िया ही बात है ये तो वहाँ अटेंड करा कॉन्सर्ट। तो ये तो जनरल वाइब है कि भाई सब लोग तुम किसी से मिलो, बात करो। एक दिन मुझे कोई 2 उम्र भी पता नहीं चलती है, वहाँ 2 आंटियाँ मुझे कह रही कि कैन वी टेक यू होम। अब भाई मैं डर तो गया, तो मैंने हाँ नहीं कही, पर कह देनी चाहिए थी।
पर यहाँ पे जैसे सिंगर लिप सिंकिंग करके चले जाते हैं, पीछे बज रहा होता है गाना, वहां भी यही चलता है? नहीं नहीं भाई, जो अच्छे सिंगर है वो तो यहाँ भी नहीं करते, ऐसी बात थोड़ी है। सोनू निगम थोड़ी यहाँ साले लिप सिंक कर रहा है। हाँ, सोनू निगम नहीं करता, बट मोस्टली वहां के जैसे रैपर रूपर हो गया, कोई हो गया, वो तो करते ही भाई हैं। जैसे क्रिस ब्राउन में चल रहा था, क्रिस ब्राउन इकलौता कॉन्सर्ट था जो कल्चर शॉक था मेरे लिए, क्योंकि भाई मैंने इतना रॉन्ची कभी कुछ देखा नहीं, कि मैं वैसे कल्चर शॉक नहीं होता हूँ इतने। उस दिन मैं हो गया कि मैं गया, तो अब मैं हूँ रॉजर स्टेडियम में, तो वो बहुत दूर है, मतलब वो साला 1 किलोमीटर 800 मीटर दूर है, कोई मतलब नहीं है। अबे यहाँ लोग पागल हो रहे हैं, कोई घूम रहा है, ट्वर्क कर रहा है, उसकी फ्रेंड उसके पीछे चटाचट लगी पड़ी है, ब्रो पागल हो रहे हैं। उसके बाद क्रिस ब्राउन ने थोड़ी देर में लाइट्स, वो आधा घंटा उसने कैमरा घुमाया, असली का आधा घंटा, ना वो गा रहा है ना कुछ हो रहा है, बस वो ऐसे लड़कियां चेक कर रहा है, और लड़कियां कैमरा में अपने अपने हिसाब से परफॉर्मेंस दे रही हैं कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, ऐसा। ले लो क्या, वो स्टेज पे बुलाता है? हाँ, किसी एक को कह रहा था, एक ही को बुलाऊंगा भाई। उसने आधा घंटा घुमाया, फिर उसने एक बंदी पिक करी, कोई बढ़िया ही थी। क्रिस ब्राउन कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, तो भाई उसने उसे बुलाया, और इसने ना सिर्फ बिस्तर सा मंगा लिया, यूं ऐसे कुछ चेयर नहीं होती ऐसे वेवी सी, वो मंगा लिया और उस पर उसको बिठा दिया। तो उसने कहा कि ऐसे, और लाइट ऑफ कर दी 5 मिनट के लिए यार, गुनन उस पे, और जब वो क्रेजी उसके बाद लाइट ऑफ, लाइट कुछ नहीं दिख रहा स्टेज पे, क्या हो रहा है? अबे वो उसके, जब वो उठा तो वो उसको ऐसे पकड़ के लेटा हुआ था भाई, वो नाच रहा है उसके ऊपर हाँ, शर्ट तो उतार के। उन्होंने ऐसी करी हो, कुछ करा थोड़ी होगा उसने उसके भाई साथ। कर भी दे तो कोई मना थोड़ी कर रहा। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि पूरा क्राउड पिक मी अप हो रखा था, कि पिक मी, और कॉन्सर्ट में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। और भाई जो सामने है उनका समझ आता है, तगड़ी चीज में आता भाई। सामने वाले तो ठीक है, जो साला 5 मिनट वॉकिंग दूर है, वो क्या कर रहा है पिक मी, पागल हुए पड़े हैं भाई। अबे आंटियां एक दूसरे के जैसी कैमरा है वो अपना बेस्ट से बेस्ट मूव दिखा रही है कैमरा, बेस्ट। और मैं जिसके साथ था, मेरी एक इंडियन फ्रेंड है, उसी के साथ था भाई, वो ऐसी हो रही है कि क्या करना है। देखा भाई क्या करना तेरी है। फ्रेंड पे आया कैमरा? अबे इतने पीछे नहीं आते कैमरा, वही तो मैं हैरान था कि तुम ये क्यों कर रही हो। सब लगी पड़ी है कि शायद आ जाए, थोड़ी देर के लिए आ जाए। और जब लाइट्स ऑन हुई तो उसका हशर दिखा क्या हो रखा था? भाई देख, हशर नहीं पता, पर उसकी शक्ल जो रखी थी ना जूम पे, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ नहीं हुआ। ये मेरा टेक है ये। ब्रो वो टी शर्ट वो ना मेरे को पहली बार समझ आया, वो वहाँ का सेक्स आइकन टाइप है, हमें नहीं पता था भाई, हमें क्या वो है वहाँ का, लोग बावले से उसका आते हैं। डांस भी तो भाई वो बहुत तगड़ा डांस भी तो तगड़ा करता है, आधी तो लड़कियां वैसे ही खींच लेता है वो बहुत बिना तगड़ा, गाए। बहुत तगड़ा। नहीं भाई देखो, कैड़ा तो वो है ही यार, उसका गाने भी तो- फॉरएवर गाना ही है जो इतना पुराना भाई, ब्रो उसी पे बचपन इतने से हम गाने पागल सुन रहे हैं और लोग। आज तक रेलेवेंट है भाई आदमी। तो उसका वो क्या बोलता है अपने कॉन्सर्ट को, वो कॉन्सर्ट नहीं बोलता, वो बोलता है ब्रीजी बोल। जैसे सुपर बोल होता है, वो ब्रीजी बोल बोलता है कि, और भाई बहुत था। तो उसके कॉन्सर्ट में भी ऐसा कुछ हुआ था, जैसे इसमें यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट होता है तो कुछ आर्टिस्ट कोलैब कर लेते हैं, मतलब आपस में आ जाते हैं, जैसे एपी ढिल्लो आ गया, हनी सिंह। भाई अभी तक कोई आया नहीं, मैं सही बताऊं तो खराब किस्मत मेरी कि किसी को बुला लें ये, बट सुना तो ये बहुत कोलैब है। के लिए लड़कियां उठाते हैं आगे से, ये ऑडियंस से सीधा उठा रहे हैं। ये आर्टिस्ट ना ऑडियंस में ही देखते हैं कि यहाँ आर्टिस्ट कौन है। भाई कहाँ किसे ही बुलाएंगे यार वैसे एकदम से। कनाडा हर कोई आता भी तो नहीं है, और टोरंटो में ना शोज भी एक्चुअली 4-5 होते हैं, क्योंकि इतना क्राउड है, इतने लोग हैं, वरना वैंकूवर में 1 होगा मैक्सिमम 2, टोरंटो में 4 हो रहे हैं। अच्छा, वैसे पता है, इतनी मस्ती चल रही है तो कनाडा में जब ये कॉन्सर्ट हो रहा होता है तो किस लेवल के नशे कर रहे होते हैं लोग? बियर ही का पी रहे होते हैं, ड्रिंक्स ही कर रहे भाई होते हैं, वहाँ कुछ ये और भी? सीन है कि जो अलाउड है अंदर कायदे से वो होगा, ये नहीं कोई छुप के कुछ कर रहा है, सुट्टे पी रहा है, वो बाहर जाके और पी रहा है। विज खलीफा का कॉन्सर्ट कैसा था? भाई विज का पॉजिटिव कल्चर शॉक। मैं वहां घुसा, पहले तो मैंने वहाँ ऐसा क्राउड नहीं देखा भाई, बैडीज का, बैडी ब्रो, व्हील चेयर पे भी बैडी, अच्छा जी, सब बैडी, ज्यादातर ब्लैक, बैडी ज्यादातर ना blacks। पागल। अबे ब्रो वाइट्स को ब्लैक्स की बॉडी और हॉट लगती होगी शायद, ऐसा मुझे लगता है। वह होती तो है ही भाई, अगर स्कल्प्टेड देखें तो विज भाई आए, अपना कोई उसने पहले गाना बजाया, फिर उसने बजाया रेड आई, और उसने फिर रेड आई पे निकाला इतना बड़ा जॉइंट जेब से अपनी, और वो वही कॉन्सर्ट एरिया है जहां मैं कह रहा था इमेजिन ड्रैगन्स था ना, स्मोकिंग अलाउड नहीं थी, नदी पार, उसी जगह था। तो भाई मुझे लगा कोई यहाँ स्मोकिंग थोड़ी होती होगी, तो उसने निकाला, उसने कहा 1 2 3 और अचानक सबने जला लिए पूरे कॉन्सर्ट में। सबने हर क्या तरफ रखे थे joint? जॉइंट जला दिए सबने, क्रेजी भाई। हर तरफ जॉइंट जल ये रहे तो हैं, थीम left, सी right। हो गई, अब लोग joint पास थीम। हो रहे हैं कि तूने बनाया, तूने यूं घुमा दिया, इसको जा रहा है, उसको जा रहा है, आगे आ रहा है, पीछे 1 आ रहा DP है, चल रहा है, 1 DP। 1 2 जो भी मौज चल रही है, मौज, धुआं हो रहा है, और लास्ट में उसके लिए वो खांसी वांसी आई आखिरी गाने पे, और कह रहा भाई चलो बस, चला गया, कोई बाय बाय नहीं, कोई thank you टैक्सी नहीं। चल रही है, टैक्सी। तो जब उनका कॉन्सर्ट होता है तो सीधा आर्टिस्ट ही आता है या कोई एंकर वैंकर होता है? माहौल बना रहे हैं भाई डीजे होते हैं, उनका क्रू होता है, 4 मिनट में आने वाले हैं, अभी रास्ते में आ गए हैं, बात हो चुकी है कि ट्रैफिक में हमारी। फंसे हैं नहीं। या फिर ऑडियंस से पूछ लेंगे आपका कौन सा गाना फेवरेट है। भाई डीजे देखा मैंने कोल्ड प्ले में,
प्री एक्ट से पहले वो आर्या स्टार का डीजे था, लेकिन और बाकी ओपनिंग एक्ट होते हैं टाइगा, शॉन पॉल, ये सब आते खलीफा हैं। के ये लिल वेन के में ओपनिंग एक्ट थे और लिल वेन ही नहीं आया। लिल वेन के लिए लिल वेन को भाई मुझे लगता है टाइगर उसके में ओपन कर रहा है, ये इज्जत है। भाई लिल वेन की हाइप क्या है, वो कनाडा घुस नहीं पा रहा है 3 साल से, उसने कुछ यहाँ कर दिया था सिस्टम गलत, तो पता नहीं क्या करा। तो भाई टिकट मैंने भी ले ही रखी थी, हम वहाँ पहुंचे, तो मैं जब पहुंचा तो शॉन पॉल प्ले कर रहा था। भाई बचपन का गाने, मजे आए। भाई शॉन पॉल भी तगड़ा यार, वो भी ओपनिंग नहीं करना चाहिए बूढ़ा उसे। है ना। शॉन पॉल का तो सबसे तगड़ा हेयर स्टाइल था मोहॉक का। टेम्परेचर गा रहा, क्या गा रहा है? टेम्परेचर अरे वो भी गाया था यार, एक और कौन सा तगड़ा गाना था उसका, रॉकबाय बेबी, उसमें बीच अबे में ये तो बोलता सिया है का है। कुछ। अबे उसमें वो बीच में बोलता तो है, सिंगल मामा लगा दे भाई हाँ, ये फीचरिंग में शायद। मामा नो शॉन पॉल के बहुत गाने भाई सुन, हैं। ये क्या सीन हुआ भाई, टाइगर ने ओपन करा वो आया, फिर लिल वेन नहीं आया। भाई नहीं आया क्योंकि उसको घुसने नहीं दिया, उन्होंने बोला बीमार है, बट जो वहाँ लोग थे जितने भी, क्योंकि ये लिल वेन में भी बैड यू क्राउड, ये सीन है। उसमें तो साले के में 60 साल की बेटी अबे थी। वहाँ लोग पता क्या बात कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा, मैं कहा बचपन में लिल वेन सुना, ये वो कह रहा, मैन आई लव हिम, ही गॉट मी एडिक्टेड टू ड्रग्स। मैंने कहा हाँ? मैं कहा साले ये कैसा, तो मैंने कहा क्या कह रहा, यू नो लीन राइट, लीन, मैं कहा बॉडी, कह रहा नो लीन लाइक स्प्राइट एंड सिरप एंड यू जस्ट हैव इट। मैं कहा भाई ये आप करो साले। ये क्या नई चीज है लीन? लीन बोलता तो है वो, सिरप एंड लीन बोलते तो हैं लोग, एमिनेम के गाने में बोलता है। अच्छा, जब एमिनेम रोस्ट भी करता है और को ये तो बोलता है कि यू आर हुक्ड अप ऑन सिरप एंड लीन। ये चीज क्या है भाई? तूने भाई मैंने पूछा, मतलब पूछा क्या, पता ही है यहाँ भी तो लोग करते ही हैं, टोरेक्स पोरेक्स जो यहाँ अच्छा, बस गरीब कफ लोग सिरप। करते, हाँ कफ सिरप, कफ सिरप कहते हैं, स्प्राइट और में। स्प्राइट और सिरप क्रेजी भाई। यार ये कैसा नशा कर ये रहे तो हैं बहुत ही अंग्रेज? झुग्गी वालों का नशा हुआ। है ही। भाई ये वैसे होते लीचड़ी है। भाई झुग्गी वाले तो नहीं थे वो, हम तो तगड़े कपड़े पहने थे, बैलेंसियागा वगैरह तो हर अबे जगह वो महंगा तो है। वहां भी तो फेक मिलते ही हैं। नहीं नहीं भाई वहाँ क्यों फेक खरीद अबे वहां ना इतना वो है, नकली वालों पे वो पड़ जाएगी रेड। हाँ यहाँ नहीं मार पाएंगे अट्टा में आके। अच्छा वहां नहीं है पायरेसी वाले वाले की नकली कपड़े मिल गए, ऐसा कुछ नहीं। भाई चाइनीज स्टोर है वहाँ, नकली जर्सी वगैरह मिलती है, मैंने एक चेल्सी की ली थी, पर मतलब अब ठीक है, एक आधा ही है वो, कोई ऐसा ज्यादा नहीं भाई है। खुद जाके देख ले, वीजा लगी रखा तेरा। ये तो वहां जाएगा बंगले में। मैं क्रिस ब्राउन के कॉन्सर्ट में जाना जाना है, चाहूंगा। बहुत चला ये बंगला। जब कैमरा आएगा तो कर लियो मूव्स अपना। हाँ नोएडा क्रिस ब्राउन सोच तो इसे हो ही रहा उठा है। लिया क्रिस ब्राउन ने वो जाएगा जाएगा चुकला अगर बुला लिया तो। भाई जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? स्टेज पे। स्टेज पे चले जाएंगे। और क्या ये होगा? कर दिया उसने हमें स्टेज थोड़ी पे तो। लौटा देगा लौटा बेड देगा। पे। खाने को ही तो बुलावे वो। तो बेड जैसे आएगा उसमें लात मारी जाएगी बेड में, स्टेज पे। अच्छा फिर और बता, कनाडा की कोई मौज मस्ती, खाना वाना कैसे मैनेज करता है भाई तू? खाना वाना कितना एक्सपेंसिव है? भाई क्या चीज़? बहुत टोरंटो की अभी बहुत हालत खराब है, और ये मैं नहीं, ये टोरंटो वाले ही कह रहे हैं कि मतलब अभी मैं आने से पहले लास्ट ग्रोसरी मैंने ली थी, तो मेरे 4-5 दिन थे आने से पहले, मैं कहा थोड़ी सी ले लेता हूँ, पता ना क्या इतना सा थैला था, $50 का बिल आ रहा है, मैं ही देख रहा हूँ, मैंने कहा कुछ गलत ले लिया क्या, तो महंगा है भाई, काफ़ी महंगा है, काफ़ी मतलब अब ऐसा एक्सपेंसिव हो गया है कि वरना ईटिंग आउट और ईटिंग इन में, ईटिंग इन सस्ता पड़ता है काफ़ी, अब ऐसा नहीं है। Eating out सस्ता है। ईटिंग सस्ता नहीं है बट नियर अबाउट्स है, कि अगर तुम अच्छी क्वालिटी का चिकन पिकन लो, अच्छी क्वालिटी का दही लो, ये सब लो, तो उतना ही पड़ जाता है जितना बाहर है। और भाई फिटनेस वाइज कैसे हैं वहाँ पे लोग, मतलब ध्यान देते हैं अपनी हेल्थ भाई वगैरह पे? मोस्टली फिट ही लोग हैं, और या तो फिर वो वाले हैं जो कुर्सी पे Obese चले वाले हैं, हाँ जो obese कुर्सी वाले। पे चले हैं, कि जो चल नहीं सकते कुर्सी पे, गाड़ी वाली कुर्सी, वो हैं। बट भाई वहाँ जिम में ब्रो ये अच्छी बात है, मेरे को भी जब जाके पहली बार मैं बिल्कुल ही मोटू गया था, तो भाई इधर थोड़ा लगता तो है ही ना कि सब बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं, वहाँ पे भाई वो लोग इतने ज़्यादा फिट है ना कि तुम्हारी कोई रेस ही नहीं है, और बहुत स्वीट है ब्रो, मतलब उनके नसें फट रही हैं सबकी, लगा ले मिनिमम आदमी की तेरी फिटनेस है, मिनिमम जो लड़कियां भी कंपैरेटिवली फिट है। और जिम कैसे? एस जिम कैसे? जिम तगड़े? भाई मैं तो कॉन्टो के जिम जाता हूँ अपने, ताकि मैं जा सकूँ, बट जो अच्छे जिम है मेरे, तेरा महीने का कितने रुपए देता तू वहाँ पे? मेरे कॉन्डो में फ्री है ना, मेरे ऑफिस में भी जिम है, वो भी अच्छा है, और वैसे मेरे को मेंबरशिप भी मिलती है अगर मैं लेना चाहूँ सस्ती, बट मेरे को ये है भाई अब ठंड इतनी है, -25 में कौन जाए, कपड़े जूते ठंड पहन। कितनी डिप्रेसिंग है भाई वहाँ की? ब्रो मुझे पर्सनली भाई, लोग अब पता नहीं मैं डाउनटाउन रहता हूँ इसलिए ऐसा है, या मैं पागल हूँ इसलिए ऐसा है, बट नवंबर में जब सनसेट, देख वहाँ भाई सनसेट मैक्सिमम जाता है 9 साढ़े 9 बजे तक, तो आपको सनलाइट ही सनलाइट की आदत पड़ जाती है, और फिर वो धीरे 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 वापस जाता है। नवंबर में वो 4 PM हो जाता है, जिस टाइम राजीव आया था, वो बहुत डिप्रेसिंग है, वो इतना ठंडा नहीं है, वो 0, -2, 3, 5, 7 तक ही है, वो बहुत डिप्रेसिंग है, क्योंकि अचानक ना अब तू सुबह उठा, मान लैपटॉप पे काम कर रहा है,
5 बजे ऑफिस खत्म हुआ तो नज़र उठाई अंधेरा, सो के उठा सुबह तो तब तक भाई बस वही सनलाइट है जो है अगर ऑफिस में है तो। बाकी जो विंटर्स है ब्रो डाउनटाउन में चिल है, क्योंकि भाई वहाँ कोई बर्फ़ नहीं जमती, मुझे कोई वो खुदाई नहीं करनी पड़ती। जो बाहर रहते हैं भाई उनका तो बेचारा, अभी राजीव भाई ने मुझे भेजा एक दिन, उसके यहाँ टेम्परेचर एंटार्क्टिका से ज़्यादा हो रहा, मतलब कम हो रहा। तो भाई भाई तेरे किसी दोस्त वोस्त क्या स्कैम्स को हुआ है तेरे साथ? खुद कुछ स्कैम हुआ कनाडा में, किसी भी प्रकार का स्कैम? किसी प्रकार का स्कैम? भाई स्कैम नहीं होते जब भी तो मैं वहाँ रह रहा हूँ, अच्छा। स्कैम ही करवाने थे तो यहीं आ जाता। और ऑफिस कितनी दूर है घर से? अभी तो 400 मीटर था, अच्छा। अब दूर है, जो नया घर लिया है उसमें भाई है 2 किलोमीटर तक। तो क्या वॉक करता है तू? हाँ वॉक भाई, डाउनटाउन एक्चुअली वॉकिंग ही बेटर है, क्योंकि मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। सीपी में गाड़ी चला रहे हो तुम, मान लो कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 15 मिनट में पार हो रहे हैं, तो वरना सबवे वगैरह सही तो रहते इस हैं। वजह से भी तेरा बहुत पैसा बच जाता होगा, गाड़ी अभी लेनी नहीं है। हाँ गाड़ी का क्या सीन है वैसे? वहाँ गाड़ी कितनी सस्ती भाई है? अफोर्डेबल कैसे? है, काफी अच्छा। अफोर्डेबल है, लोग आराम से ले लेते हैं। इंश्योरेंस रेंट महंगा पे होता है ज्यादा लेते हैं वहाँ लोग, ऐसा है या ब्रो। खरीद ही डाउनटाउन लेते में हैं? लोग ऐसा करते हैं कि मान लो तुम डाउनटाउन रह रहे हो तो किराए पे तगड़ी गाड़ी ले ली कुछ टाइम के लिए और चला ली, शौक पूरे कर लिए और फिर नहीं। जो बाहर रहते हैं उन्हें तो लेनी पड़ेगी -25 रेंट पे में। तो ट्रैवलर लेते हैं वैसे भी, ना किराए पे नहीं, लेते हैं, किराए अच्छी पे भी तो गाड़ी लेते हैं चलाने यहाँ पे को। लोग, कुछ टाइम के ले ली। 1-2 महीने। अच्छा। 15 दिन 20 दिन जितने दिन पर तो वो है वही तो लेते होंगे जो ट्रैवल कर रहे हैं, या वैसे ही ले लें? ब्रो। शौक जिस पे पैसा है वो शौक पे भी ले सकते हैं, जैसे है एक आधा दोस्त वो ले लेते हैं भाई। जैसे मेरे एक दोस्त पे कौन सी गाड़ी थी वो, भाई मान गया मैं उसे, मुझे कह रहा है मैं शिफ्टिंग में हेल्प करा दूंगा, कह रहा है हैव दैट डंप ट्रक डूड, दैट हमर। मैंने कहा अच्छा ओ हमर को डंप ट्रक कहते हैं? तो कराई उसने हेल्प तेरी? तो इतनी सी हेल्पफुल है भाई। वहाँ पे ये सीन है कि बोलना पड़ेगा, वहाँ वो वाला सीन, जैसे यहाँ भाईचारा बहुत है ना कि भाई अपने आप कर दो, प्यार बहुत है। वहाँ पोलाइटनेस बहुत है, अच्छा नेचर बहुत है, बट हमारी तरह वो नहीं है। जैसे दिल्ली का तो खास करके नेचर है, दिल्ली नोएडा का, कि अरे भाई है कर देंगे, वो नहीं है, तुम्हें बोलना पड़ेगा। उसमें देसी बहुत आगे हैं इन चीज़ों में, बढ़िया लोग हैं सारे। की शॉप वॉप में भी अगर तुम कह दो, 2 टाइप के देसी मिलेंगे, या तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, या वो समझें एक दूसरे को दुश्मन कि एक दूसरे को चूते समझे कि मैं और तुम दूसरे को देख रहे हैं कि ऐसा। तेरे ऑफिस में है इंडियंस? हाँ 3-4 हैं, तो बदतमीज तेरा हैं। उनके साथ कैसा? बदतमीज हैं भाई, एक नंबर के बदतमीज हैं। वो भी भाई, वो तो ये समझ भी जाएंगे तू क्या कह रहा है। देख लो तो क्या हुआ ऐसा कि तेरे को लगा? भाई, ऐसे एक बंदा था, अब मैं उससे मिला नया, तेरे से जूनियर है, सीनियर है, ब्रो सेम नया आया था, सेम लेवल पे आया था, नया आया था। तो ना मैंने देखा वो, अब हो सकता है इंट्रोवर्ट हो कि वो अकेला अकेला घूम रहा है 2 दिन 3 दिन। मेरी टीम 50% यूएस में है, तो भाई मुझे पता है कि कैसा होता है अकेले रहना 1-2 महीना ऑफिस में। कभी कभी जब टीम वाले नहीं आ रहे हैं, अलग दिन पे आ रहे हैं, 2 ही दिन जाता हूँ, तो मैंने उसे बोला एक दिन बात करते हुए, मैंने कहा हाय ब्रो, ऐसा ऐसा, जो भी सही आदमी था। तो मैं बात करूँ तो एक मेरी फ्रेंड है सारा, वो जा रही थी, तो उसने मुझे ऐसे देखा, मैं भी नया ही था, तो वो कहती, तो मैंने कहा नो एंड मैंने कहा इफ़ यू वांट डिटेल्स शी कैन टेल यू बेटर। तो उसने कहा नो यू आर डूइंग ग्रेट, तुम ही बताओ। तो इसको मैंने बुला ही लिया। अब वो आई, अब भाई गांधी, मैं तू वो लड़का है, मैं वो लड़का हूँ, वो लड़की यहाँ खड़ी है, ये जो लाइट है। तो अब वो मेरे से बात कर ही नहीं रहा है, उसने मेरी तरफ पीठ कर ली भाई, पीठ ऐसे, बस लड़की से लगा पड़ा है कि हम कॉफी पी लें क्या, ये अच्छा जी। वो दिन है और आज का दिन है भाई। वो आदमी सबको गुड मॉर्निंग कहता है मेरे अलावा। तो भाई ये थोड़ा है, और जो अच्छे इंडियन है वो एक नंबर इंडियन है, एक जिसने नंबर। इंट्रोड्यूस कराया बताओ, उसी को, उसी भाई से ही introduce निकला। भी क्या? फेंक दिया हमारे गुन्नी को, बताओ। और गुड मॉर्निंग, उसकी टीम जो है पूरी, वो सब मेरे दोस्त हैं क्योंकि वहीं बैठते हैं। तो मैं वो जाता हूँ तो कि हाय कार्तिक, हाउ आर यू, और क्या चल रहा है, शाम को चलेंगे। मैं आऊँ अरे वो यू तो भाई ऐसे हैं 1-2 लोग, बाकी भाई बहुत इंडियंस के दीवाने। वैसे जैसे अगर इनको देखें, जैसे ऑफिस कल्चर की बात मैं कर रहा हूँ, तो इंडियंस को सही ट्रीट करते हैं भाई वहाँ, एटलीस्ट टोरंटो में। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, हो सकता है अगर आप किसी वहाँ के गांव में जाओ तो फ़र्क हो। जैसे अगर आप चेन्नई में रहो तो एज अ नॉर्थ इंडियन यू आर स्टिल ओके, बट अगर आप चेन्नई के मतलब तमिलनाडु के गांव में जाओ तो भाई फ़र्क हो सकता पर है। बड़ी पोजीशंस पे दिखते हैं तेरे को इंडियंस की, भाई कंपनी मेरी में डायरेक्टर है बड़ी ब्रो, शी इज क्रेजी। 2 हैं इंडियंस, बहुत बढ़िया है वो तो साले, उनकी तो खुल के तारीफ होती है कि हम नाम नहीं लूंगा मैं, बट कि इसके बिना तो कंपनी नहीं चलेगी, शी इज सो गुड। और अगर तुम्हारी शादी है घर में तो इससे पहले तुम बोलो, तुम्हें आके सामने से बोलेंगे तुम्हारे भाई, मेरी CFO, मेरे से उसका क्या लेना देना है यार, मैं कोई मैनेजर भी नहीं हूँ इस कंपनी में। तो मैं भाई लैपटॉप पे हूँ, वो आके ढूंढ के मुझे, आई हैवंट सीन यू इन 4 days, वेयर हैव यू बीन, मैं तो फ्रांस गई थी, तुमने क्या किया, ये करा करो, वहाँ जाओ। तो कोई फ़र्क नहीं करते हो, ज़ीरो। ये बहुत भाई, हो सकता है सिर्फ कैनेडियन एक्सक्लूसिव हो ये बात, वैसे नहीं, अमेरिकन भी अच्छे ही हैं। और मैं यही तो कह रहा हूँ, 20% है कुत्ते, तो वो बढ़िया ही सोचते हैं कि हम घूमने। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो कहाँ का है, वो बॉस क्लाइंट है, सॉरी फ्रेंड नहीं, बॉस्निया हर्ज़ोवेनिया का है वो, जो भी बोलते हैं उसको। तो वो कह रहा था कि मैं प्लान कर रहा हूँ जाऊँ, AQI की बात कर रहा था। मैं आया तो हल्की सी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो कह रहा था मैं दिल्ली रुकूँ कि नहीं। मैंने कहा भाई अब देखो,
थोड़ा भाई भाई नॉर्थ ईस्ट प्रमोट करा कर। मैंने कहा भाई साउथ और नॉर्थ ईस्ट जाओ, आप दिल्ली से फ्लाइट लो। तूने बोला सही में, नॉर्थ ईस्ट जाओ तुम। ब्रो अब ये तो देख बात सच्ची है यार कि अगर कोई लड़की यहाँ आ रही है जो बहुत सुंदर है तो भाई उस पर नजरें तो जाती नो हैं। डाउट है यार, ये तो है ही चीज। भाई मैं एक रील देख रहा था, एक लड़की आई हुई थी यहाँ पे, पता नहीं रशिया की थी कहाँ की थी, वो चांदनी चौक में घूम रही थी और उसको वो प्रॉपर वीडियो बना डाल रखी है उसने कि वो रिक्शे में ट्रैवल कर रही है और उसने देख लिया कि मुझे कोई बंदा देख रहा है, तो भाई वो जाती है निकलती है और वो वीडियो में बोल रही है देखो मुझे फॉलो कर रहा है, तो भाई वो फॉलो करता जा रहा है उसको, रिक्शे में बैठी हुई है, रिक्शे में पास चला गया और वो कह रही है, इसने रिक्शे वाले से भी पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ छोड़ेगा ये मुझे, ये वो। भाई मैंने कहा यार ये तो नहीं होना चाहिए यार। अभी मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ यार, एक कोई टू मच डिटेल के बिना, एक कोई अंकल थे मेरी बिल्डिंग में, IITian, वो 80s में मूव करे थे यहाँ, तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल और वो आदमी अच्छा ही था, बढ़िया ही आदमी था, हेल्पफुल आदमी था। तो मेरी ना छत थी 300 मीटर की डाउनटाउन में, कुछ दिखता, टोरंटो विंड टनल है क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो भाई मैंने उससे कुछ बोला एक दिन, मैंने कहा कि उसका नाम लेके कि भाई मैं छत पे गया, बहुत मतलब मैं ऐसे इस पर रुक गया, से बोलते ना कि वो भाई वैसा। तो कह रहा अच्छा देखी? मैंने कहा भाई क्या बहुत ही बढ़िया व्यू था। कह रहा नहीं देखी, ही इज़ अ 55 ईयर ओल्ड मैन, ये कोई 30 40 50 साल का भी 40 साल का भी आदमी नहीं है। कह रहा अरे मैड में नहीं देखी? मैंने कहा मैड में? कह रहे सन बात ले रही होती है ना उल्टी होके। यार तू यहाँ रह रहा है 40 साल से, 40 साल से रह रहा है, 40 साल से रह रहा है यार। चलो कोई नया आदमी है मैं समझता हूँ भाई, जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं मैकडी में खा रहा हूँ और लाइन लगी है इधर, तो किसी ने कुछ पहना ही नहीं है, वो मुंह पे दिख रहा है तुम्हारे, तो ऑब्वियसली तुम थोड़ा सा, बट तुम 40 साल से रह रहे हो यार। और वहाँ न्यूड बीच भी है टोरंटो में, टोरंटो आइलैंड पे। अच्छा, तो अब भाई वहाँ पे भी चिल ही है गया है तू? सीन तो कपड़े पहन के, कपड़े पहन के कैसे अलाउड है जब न्यूड बीच है? पहन सकते हो, चिल है, कोई सीन नहीं है। तुम्हारी उसी मर्जी है। टोरंटो आइलैंड में 3 बीचेस हैं, पहले मैं 2 गया था अपनी फ्रेंड के साथ, उसके बाद तीसरा मैं किसी और के साथ गया, तो पहन के गया मैं कपड़े। तो वो माइंड नहीं करते अगर आपने पहने हुए हैं? भाई फोटो वोटो मत खींचो यार, वो कहने समझने वाली बात है कि अब अगर कोई घूम रहे हैं तो तुम फिर उसे अपनी वो पॉन मत बना लो यार, किसी की चलते फिरते की वीडियो बना ली, ये कर ली। हाँ यार ये तो नहीं करना। ये चीज़ थोड़ी है ही वैसे। और भाई इस चक्कर में क्या है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये सब होने के बावजूद वो लोग हमें बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं अभी तक, जो मैंने देखा है। मैं टोरंटो की बात कर रहा हूँ सिर्फ, या ऑटवा की भी, ऑटवा भी मैंने देखा। और कौन सी जगह देखी? विनीपेग तो पता पर नहीं। भाई कुछ केसेस तो आ रहे थे कि जहाँ पे रील्स आ रही थी कि भाई एक इंडियन के लिटरली मार मार के खून निकाल दे, वो तो भाई कनाडा में होगा, हुआ था। ये तो होगा ही यार, वो तो यहाँ भी होगा, हर जगह होगा। मतलब मैं इन जनरल वाइब कह रहा हूँ कि जैसे मुझे ऐसा डर लगता है, अभी मैं यूएस नहीं गया, मेरे को क्लाइंट विजिट पे जाना हो अगले साल, कि भाई मुझे वहाँ डर लगता है कि ये जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है इसका क्या करना है, कि भाई मेरे पे भी तो कोई कर सकता है, और अगर पीटना ही है किसी को तो पहले तू किसी 6.5 फुट के आदमी को मारेगा कि मुझे मारेगा? तो भाई ये तो, और उनके तो गन है ब्रो, मारा मारी से तो आप बच जाओ, निकल जाओ। या जो ब्लैक्स होते हैं भाई, उनसे थोड़ी कोई लड़ाई है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है। गांधी भाई उनकी बॉडी ऐसी है कि वो खत्म कर दें आदमी को 3 घूसों में। अबे वहां पे लोग लड़ते भी ना अलग स्टाइल से हैं, वो 1-on-1 बॉक्सिंग फाइट करते हैं, फाइट करते हैं, रैपट नहीं मारते, कॉलर पकड़ लिया, वो मारते हैं ये bro। कर लिया, वो पूरा टैक्टिकल बॉक्सिंग सी पर नॉकआउट ही करते हैं वो सीधा। वो मारते हैं भाई मैं एक वीडियो देख रहा, एक बंदा था कनाडा का, वो कर रहा था सिक्योरिटी की जॉब, हाँ। ठीक है। उसने कहा कि भाई वो डाउनटाउन के पास था कहीं, आई एम नॉट श्योर शहर कौन सा था, पर कनाडा था। कह रहा भाई इंडिया दिल्ली से एक नया नया लड़का आया और पहला दिन था उसका, तो वहाँ कुछ ब्लैक्स थे, वो मॉल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बैठे थे। तो मैंने उससे कहा कि चल साथ में चलते हैं, इन्हें हटाना पड़ेगा। कह रहा भैया आप क्यों जा रहे हो, मैं हूँ ना। वो कह रहा भाई समझ मेरी बात, मैं चलता हूँ तेरे साथ। कह रहा अरे भैया मैं चाहता हूँ, अगर कुछ दिक्कत हुई मैं आपको बुला लूँगा, नहीं तो फिर मैं जा ही रहा हूँ। तो कह रहा कि वो बंदा गया और उनसे बहुत पास में खड़ा होकर बात करी, वो लोग उठ के चले गए। वो बंदा वापस आया तो हाथ में यूं कर रहा, तो फिर उसने कहा भाई क्या हुआ, क्या बात करी तूने यार, पहले दिन ही भगा दिया। कह रहा भाई भैया मैंने उनसे बोला कि यहाँ मत बैठो चले जाओ, वो उठे, एक ने मेरे यहाँ लगाई गन और दूसरे ने मेरे चुबाई वो सिरिंज। वो बंदा इंडिया आके जब रिपोर्ट कराई उसने तो पता चला HIV पॉजिटिव हो गया वो। फक, अरे तेरी सिरिंज घुसा दी। हाँ, तो वो बंदा बेसिकली ये बता रहा कि भाई मेरे आंखों देखी बात है, जो दिल्ली और इस साइड के लड़के आ रहे हैं भाई इतनी गर्म जोशी मत दिखाओ यहाँ की, मैं संभाल लूंगा और ये कर लूंगा और वो कर लूंगा। अबे भाई ये तो जिंदगी खराब हो गई बंदे की यार। खराब हो गई भाई, हो ही गई।
ये तो सीन है ही। ये तो भाई बहुत डिप्रेसिंग चीज है यार। अरे डर लग गया मुझे सुन के तो। पंगा मत लो इनसे कालो वालों से। ब्रो वहां पे मैंने तुझे बताया था कि बंदी आपसे मिलके आपकी एसटीडी रिपोर्ट मांग रही है कि आगे बात तब होगी। और ये हर कोई कर रहा है वहां पे। हाँ ये रिपोर्ट दिखाओ, नहीं तो अपने घर जाओ। तो तूने दिखाई रिपोर्ट अपनी? अबे हमें क्यों होगी एसटीडी यार? जब रिपोर्ट ही मांगेगी तो तो दिखाई, करवाना पड़ेगा ना टेस्ट जाके। तो फिर नहीं मिलेगा। फ्री टेस्ट है वहाँ, टेस्ट भी फ्री है। अब तो सोच ले, जो जहाँ पे तुम्हें अल्ट्रासाउंड के लिए 2 हफ्ते रुकना पड़ रहा है और ये तो मैं डाउनटाउन में बता रहा हूँ, नहीं तो महीना भी रुकना पड़ता है, 1.5 महीना 2, वहाँ वो टेस्ट फ्री है। क्योंकि इतना हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि भाई हर 3-3 महीने में करवा लो भाई। और ये हेल्थ केयर कैसा यार? हेल्थ केयर के लिए भाई। मैं तो हेल्थ केयर में ही criticize काम करते हैं करता हूँ तो मैं यार क्रिटिसाइज, देखो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 100 करोड़ लोग हैं, वहाँ 4 करोड़ लोग भी नहीं है। और वहाँ पे ब्रो वेटिंग तो है, मतलब या तो तुम इमरजेंसी में जाओ अगर कुछ हो गया है तो उसी हिसाब से चार्ज होगा, उसी हिसाब से सब कुछ बट होगा। इंश्योरेंस है तो फिर आपको जैसे pay नहीं करना। मेरे पास ओंटारियो गवर्नमेंट का हेल्थ कार्ड है कि मैं पीआर हूँ। अगर नहीं है तो आपकी ऐसी तैसी है कि अगर आपकी जॉब आपको इंश्योरेंस नहीं देती, जैसे डेंटल है भाई, डेंटल में तुझे बताता हूँ, मैं कराने गया था, क्या क्लीनिंग भी नहीं, सिर्फ टेस्ट, मतलब वो जो मुंह में वो घुसा के कि बाइट करो ये करो, मेरा उसका बिल आया है उसका खाली मुझे याद नहीं आ रहा, पूरा $800 या $700 $50,000 चेकिंग का भाई। और मेरे इंश्योरेंस ने उसे कवर करा 95%, तो भी तो लग गए 2-4-5 हज़ार जितने यहाँ टोटल लगते हैं। तो 500-600 में चेकिंग हो जाओ। तो भाई ये सीन है, अगर तुम पे है तो ठीक है, बट वरना तुम बिल्कुल मतलब अगर तुम स्टूडेंट वीजा पे हो या कोई इंश्योरेंस नहीं है तो लग जाएगी। मुझे मेरे कैनेडियन दोस्त ने एडवाइस दी थी, मैंने कहा भाई क्या है हेल्थ केयर का यहाँ, करा है ओनली वन एडवाइस फॉर यू, सिंपल एडवाइस, डोंट फॉल सिक। सिंपल, कह रहा कुछ नहीं हो सकता, तुम यहीं फंस जाओगे। तो और भाई कुछ जैसे वहाँ पे हाउस पार्टीज का भी बहुत ज्यादा कल्चर है या क्लबिंग वगैरह का भी कल्चर है, तो तू गया कोई? भाई कुछ क्लब तो attend नहीं गया, करा देख तूने? मैं क्लब तो मैं एक 2 क्लब गया। कह रहा जैसे कि वहाँ पे हाउस पार्टीज का भी कल्चर है। कब अटेंड करी, किसने भाई बताया? जैसे मेरे जो मेरे भाई नाम नहीं लेके बोलना चाहिए, बट जो भी मेरे भैया भाभी का वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा से हैं सारे, तो भाई उनकी गैंग है बहुत तगड़ी पूरी, उसमें लोग हैं 28 साल से लेके 40 तक, और सारे बड़ा सा विला बुक करके अपनी पार्टी कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ। वहाँ में एक बंदे से मिला, वो बायोटेक साइंटिस्ट था और उसने शादी करी हुई थी एक तमिलियन इंडियन से। अच्छा, भाई तमिलनाडु के दीवाने हुए पड़े हैं, कह रहा मेरा मन करता है मैं इंडिया जाऊं, चेन्नई तमिलनाडु जाता रहूं, वहीं रहूं, कहीं ना आऊं। अच्छा। हाँ अब वो तमिल बोल के दिखा रहा है मुझे कि समझे सापड़ा। मैंने कहा मुझे नहीं आती भाई। कह रहा नॉट ऑल, कह रहा इट्स इजी। मैंने कहा भाई आप बायोटेक साइंटिस्ट, हम साले बीकॉम, हमें क्या पता। तो भाई ये बढ़िया चीज़ है। एट ऑल। और भाई वहाँ यही बहुत तगड़ा सीन है कि मान ले अगर कोई बैठा है, जो मुझे अच्छी बात लगी कि वहाँ लड़कियाँ आपसे घबराती नहीं है, क्योंकि उनके लिए जैसे तू मैं हूँ वैसा ही है कि भाई आ गया बात कर ली ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पार्टी में खड़े हैं, रैंडम कोई फ्रेंड आई, तो वो सीधा ही कह रहा है हे हाउ आर यू, यू लुक रियली नाइस, आर यू सिंगल? मैंने कहा मैं कहा अभी तो नाम बताया तूने, नाम और सिंगल साथ में पूछ रहा है। अच्छा जी। तो भाई ठीक है, कह रहा मैं पावर लिफ्टर। और उसका क्या रिस्पॉन्स आया? कर रही फिर no. बात? नहीं, सीधा नो। नो। ऐसी लाइनों पे तो नो ही आएगा। अब एक मेरे भाई का दोस्त है, वो भाई वो है तगड़ा जिमर, मतलब भाई की बॉडी बिल्कुल ऐसे यूं जा रही है। वो भाई जुजित्सु में मेडल पे मेडल जीते हैं, लोगों को पट गए। तो एक दिन मेरे पास आया, कह रहा हूँ पार्टी करूँगे, कह रहा ब्रो यू मेकिंग गुड प्रोग्रेस, यू नो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लर्न सम फिजिकल स्टफ। मैंने कहा भाई कर तो रहे हैं जिम। कह रहा नो नो नो, यू नीड टू लर्न हाउ टू बीट समबडी अप। मैंने कहा भाई क्यों मारना है किसी को, क्यों सीखनी है? कह रहा what if a guy like just stops you on the road and he would messes with you, what will do? मैंने कहा भाई मगिंग कह रहे हो? कह रहा हाँ। मैंने कहा तो देखो अगर पहले तो if he's a black तो मैं ब्लैक बेल्ट हो जाऊं, पर्पल बेल्ट हो जाऊं, स्टेरॉइड ले लूं, मैंने कहा तो मार देगा मुझे, तो तोड़ेगा पकड़ के। सामान दे दूंगा जी। कह रहा यू कैन लर्न जुजित्सु। मैंने कहा भाई 7 फीट के आदमी को अगर मैं फेंकूं भी यूं तो वो तो हैंड स्टैंड करके खड़ा है, वापस साले घूम के मेरे को उठेगा कैसे? मेरी और कमर टूट जाएगी। पता नहीं क्या, तो मुझे कन्विंस करा था, मैंने उसे उल्टा कन्विंस कर दिया। बोल देता मैं आप जैसे लोगों से दोस्ती तभी तो करता हूँ कि आप मार लगाओ उनकी। क्यों ना लगा मार, सब नाट। अबे उसका वो वाला सीन है, चिल करता है वो आदमी, जिम और चिल। तूने वहां पे वैसे कोई कलेश देखा है सड़क वड़क पे? जैसे एक बार प्राग में हमने देखा था भाई, 2 लोगों में हो गई लड़ाई, गुस्सम गुस्सी, और गली के कोने पे। और भाई ये था जैसे उसके भी दोस्त हैं उसके भी दोस्त हैं, तो कोई बीच में नहीं आ रहा, 1-on-1 ही चल रही है। अच्छा। और प्रॉपर ऐसा हो गया कि भाई 3-4 मीटर की इनको रिंग दिख रही है और ये पूरे मूव मार रहे हैं, ये पूरा प्रॉपर तो वो तो तगड़े थे या नॉर्मल लोग थे? नहीं मतलब यंगस्टर जी थे, हमारे जैसे ही एज के होंगे, और वो पार्टी किसी क्लब के बाहर ही खड़े हुए लड़ रहे थे।
तो भाई हमें तो देख के ये हो गया यार, ये हमें ही ना बजा दे साइड और को, सुन, बोलो उसने थोड़ा। जैसे 2 घुसंड मारे, इतने खून टपकने लग गया, हमने कहा भाई चलो यहाँ से। तो 2 में ही खूनो खून। तूने देखा है कुछ? ब्रो सिंगापुर में देखी लड़ाई, अच्छा, यहाँ नहीं देखी? यहाँ नहीं देखी यार। डाउनटाउन ना एक्चुअली चक्कर क्या है कि उधर खास करके टोरंटो डाउनटाउन में अगर तू खड़ा होकर 10 मिनट देखेगा ना उसको, कि मैं एनालाइज करूँ ये लोग कौन से हैं, ये इंडियंस हैं, गोरे हैं, चाइनीज हैं, काले, कुछ नहीं पता चलेगा भाई। ऐसी वीडियोस भी देखी है हमने वहाँ पे कनाडा की, स्पेशली कि डाउनटाउन में या कहीं पर लोग वो बड़े वाला स्पीकर नहीं होता JBL का, उसे लेके वहाँ गाने वही चल तो रहे बता हैं। रहा हूँ, जो वो डंडस पे कि मैं जा रहा हूँ, 2 स्पाइडरमैन नाच रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, घुमा रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं। तो भाई ये तो होता है, अबे वैसे बढ़िया ही है ये सब, बट ये ओवर कर देते हैं। अब तुम जाटा का छोरा पे नाचो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। लाते वाते मत उछालो यार किसी के मुंह के आगे, कि कोई बैठा है तो उसके मुंह के आगे जूता उड़ा रहे हो। होमलेस से डर लगता है भाई। सबसे एक कुछ लोग तो क्या करते हैं, सबसे तगड़ी भीड़ वाले एरिया में रील बनाते हैं नाचने की। अब लोगों का रास्ता रुक रहा है, अबे वो इधर ओके से है। वो शक्ल बना के जा रहे अच्छा हैं। ये चीज ओके है। डंडस में ही तो है ये, तो गोरे भी तो यही कर रहे हैं, सिर्फ हम थोड़ी कर रहे हैं, बट वो एक हद तक कर रहे हैं कि भाई अब ये नहीं कि बिल्कुल असल तुमने में कुछ देसी ऐसे भी तो कर देंगे ना कि अपना गाना चलाएंगे और उसको समझेंगे पता नहीं क्या फतेह पाली गाना। अरे और वो lyrics गा एंजॉय रहे हैं। करते थे भाई, गोरे एंजॉय करते हैं ये सब, कि तुम बजाओ, उन्हें बहुत मजा आता है कि नया गाना। से मेरी भी कोई फ्रेंड अगर आती है मैं सुनाता हूँ कि ये गाना, मजा आता है उनको। पर भाई अब तुम ऐसा भी मत कर दो कि मतलब कि लोग जा रहे हैं तुम उनके आगे यूं यूं कर रहे हो, बनियान ये में कर रहे हो। आवे। हाँ ये मत करो, बाकी नाचो गाओ। सुनो मेरे वीरू अजी चल रहे हैं वहाँ चौराहे पे। सबसे तगड़ा भाई मैंने एक आदमी की देखी थी, एक आदमी मेरे को ना हाइप बना रहा कुछ चलते चलते, उसको मैं जानता नहीं था, वहीं बात हुई थी, देसी आदमी होता ना रोड पे मिल जाते हैं, तो कह रहा कि ब्रो ऑलवेज आई बिलीव इन गिविंग, ये वो। और हम कॉफ़ी ले रहे थे तो मुझे कह रहा कैन यू बाय मी दिस कॉफ़ी। मैंने कहा ये क्या बात हुई जी, गिविंग। ये तो तुम भिखमंगे की निशानी है क्या? तुम तो मांगिंग कर रहे हो, मांगिंग टेकिंग है। तू बोल साले मैं तो टेकिंग की बात करूं। तो भाई मैंने दिला दी, $2 की तो थी, क्या हो गया, 100 रुपए की कॉफ़ी यहाँ भी दिलाई दोगे। तो हम बाहर निकले तो होमलेस बैठा था, तो उसने ना अपने बचे कुछ सिक्के, मतलब 25 सेंट 10 सेंट जो भी होते हैं, उसने यूँ उठाए और होमलेस को उसने, उस पर गाड़ी थी, मेरे पे नहीं थी, अब वो निकला उसने दिए कि चलो भाई बाय, मैंने उसे बाय करा। भिखारी ने उसको उल्टा नहीं दिया गाड़ी ने जैसी वो पकड़े, खिड़की से फेंक के मारे मुंह पे उसके सिक्के सारे कि चल साले। अच्छा जी। अब तो उसमें कुछ आता थोड़ी, 70 रुपए थे वो, इतने मिला के 70 भाई रुपए। बताओ यार। भाई ये भी क्रेजी करता है। अभी आने से पहले मुझे एक बिल्ला कह रहा कैन यू बाय मी अ कॉफी। मैंने कहा, कह रहा कैन यू बाय मी अ ड्रिंक प्लीज। मैं, वो गरीब होते हैं भाई, मैं कहा ठीक है भाई अब क्या मना करे। अंदर गया तो मैं अपना फोन चला रहा हूँ, तो उससे क्या ऑर्डर दे रहा है कि 2 डबल कॉफी, 2 कॉफी उसमें, डबल क्रीम, एक सैंडविच है। कि मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, ये तो मेरे ऑर्डर से आगे कर दिया। ये तो साले उंगली पकड़ाई तो पूरा हाथ अबे पकड़ 14-15 डॉलर का ऑर्डर कर दिया उसने। मैंने कहा अब तो क्या यार बोले। बताओ पर यार। उन्हें पता होता है। जैसे एक बार मैं पिज्ज़ा कहीं शॉप में गया था, तो वहाँ एक बंदी आई, होमलेस ही थे वो दोनों भी, तो उसका नशेड़ी तो होते ही हैं, बट कुछ नशेड़ी वो भी तो होते हैं कि मैं आदमी ठीक हूँ पर नशेड़ी हूँ। तो वो बंदी ना सबसे वो कर रही कि कैन यू प्लीज गिव मी समथिंग टुडे आई वांट। और ये जो काम करने वाले होते हैं भाई, इनमें भी दया होती है कि फ्राइज बच गए, कुछ बच गए, वहाँ ये चलता है कि रात है तो तेरे को बहुत सारे फ्राइज दे देंगे ये सब। तो उसने उसे दिए, मैं अपना बैठा हुआ था तो मेरे पास आई, एंड व्हाट अबाउट माय फ्रेंड हियर, व्हाट विल ही बाय मी। तो वो उसे कह रहा है डोंट डिस्टर्ब कस्टमर्स। समझ गया वो। कि भाई अब ये सबसे ही लेने पे आ रही है। तो उसका बंदा मेरे पास आया और भाई उसके यहाँ नीडलों के निशान, स्मेल आ रही, भाई मेरी फट गई। मैंने कहा ये पैसे थे ही नहीं मेरे पे, कैश एप्पल पे ही चलता है। तो मेरे पास आया तो मैं जेन्युइनली डर गया क्योंकि पहले एक बार हो चुका है छुरी वाला। मैंने कहा आज ये मैं फिर छुरी चलेगी। तो मुझे क्या कह रहा, माई मेट आई एम रियली सॉरी, डोंट बाय हर एनीथिंग। तो उन्होंने राड़ा चालू कर दिया अंदर ही, पिज्जा। अबे पिज्जा उसने पटक दिया नीचे। सोच तुम भूखे हो, पटक दिया, कह रहे ठंडा है और तू क्या ये क्या है। तो फिर भाई पागल है दिमाग से भी भाई सालों को हाँ, कदर नहीं है जैसे मैंने मेरी। देखा है यार कि मैंने किसी को एप्पल दिया कभी, तो उसने एप्पल खाया और फोड़ दिया जमीन पे। इनमें लठ बजाओ, सालों को सीधा करो इधर। भाई ये भी सीन है लठ बजाने का। वहां गांधी अगर वो साले कर यहाँ जाए, के नशा मुक्ति केंद्र में ले जा तू, यहाँ तो मारेंगे लोगों को पकड़ में। साले नशा करता है। एक दिन उससे कह रहा मेरे साथ वाले को, हम जा रहे तो ना वो कुछ चल रहा है और हम आपस में बात करते, वो हंसा ऐसे नॉर्मल। तो उसे ऐसे देख रहा है, कह रहा आई विल किल यू एंड योर फैमिली, विल दैट बी फनी देन। और मैं तो सीधा निकल लिया। मैं कहा भाई मैं तो पिछले हफ्ते मिला हूँ, मेरा क्या है इससे भैया, तुम देखो। तू निकलता बना वहां से अपना, चलो। अबे मैं मुड़ा ही नहीं, सीधा सीधा। अबे वो ये फट्टू भी है भाई, हम डरते भी थोड़ा कम है। वो 6-6 फुट के आदमी, हम जा रहे हैं तो मुझे 2 बंदे कह रहे हैं वहां से, मेरे पास ना इतनी बड़ी पानी की बोतल थी भाई, मेरे हाथ में थोड़ी फनी भी लगती है। तो मुझे कह रहा है आर यू गोइंग ऑन डेजर्ट और व्हाट। रैंडम पता नहीं क्या थे वो भाई, दूर से पता नहीं चलता ना। वो पेड़ के नीचे बैठ के बियर पी रहे थे 2-3 लौंडे। तो मैं चल रहा था, वो मुझे कहा डोंट टॉक टू हिम,
मैं कहा भाई इतना भी नहीं है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा नॉट गोइंग, आई एम जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम सहारा। तो वो कह रहा ओके यू वांट बियर बियर बियर, आई हैव बियर, गाइस कम ऑन ओवर। तो मैंने फिर इग्नोर करा कि भाई पता नहीं, हम चलने लगे। मेरे साथ 2 लौंडे, एक देची एक गोरा, दोनों 6-6 फुट के भाग रहे हैं मुझे छोड़ के कि गो 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 गो। वो कांप गए भाई कि हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा। और ये बोलने का मुझे छुरी दिख गई। तो मैंने कहा साले भाई, और भाई ये रूल भी है कि अगर होमलेस आ रहा है, मुझे गार्डों ने बताया कि अगर वो आ रहे हैं आपके सोसाइटी में तो आप उन्हें टच भी नहीं कर सकते, आप बस ये कर सकते हो, अगर वो नीचे से निकल जाए तो निकल जाओ, कुछ नहीं है। अबे उसने जिसने मुझे छुरी दिखाई वो कैमरा पे दिख रहा था। मैंने कहा ये रहा, पुलिस को बुलाओ। कह रही इट्स नॉट अलाउड। अरे अगर आपने उन्हें पेल दिया, चोट लगा दी तो तुम पे केस तो हो जाएगा। पुलिस भी उसे जेल में थोड़ी बंद करती है, वो कहीं और Bro, वहीं मेरी- छोड़ देती है भाई उसके एक, जहाँ वो एक कोई उसका घर जानने वाली पर है। बंदी थी भाई, उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया ग्रोपिंग का, तो उसका बंदा उन्होंने फटाफट पकड़ लिया, ये तगड़ी बात है। बट अब क्या लॉज जो हैं वो हैं, क्योंकि पूरे लॉज फॉलो होते हैं। तो अगर लॉ कह रहा है कि छोड़ना है तो छोड़ना है, तो भाई अब छोड़ दिया उसको। तो अब उस बेचारी को ये डर कि भाई जो रिवेंज ना ले ले। भाई चलते चलते चाकू तो हर जगह बिकते ही हैं, तो भाई ये तो है ही, थोड़ा डर तो रहता ही है। तो मैं मतलब अब मैं होमलेस वाले एरिया में नहीं रहता, मुझे पता नहीं था क्या होते हैं। जैसे एक बार मेरे घर के बाहर होमलेस वॉशरूम लगा था, वहाँ एज ए रेगुलर गुत्थम गुत्थी हो रही है। तुम पूछ रहे हो ना, लाइन लगी पड़ी है और लोग बंच पेयर्स में लड़ रहे हैं कि ये 2 मार रहे हैं एक दूसरे को, ये 2 भी मार रहे हैं एक दूसरे को, गिरा गिरा के रोड पे लात मार रहे हैं, वहीं मूत रहे हैं। तो भाई एक बंदा ने रोड पे देखा ऐसे लेटा हुआ है, घुटना छिला हुआ है उसका, और सो रहा है मुँह में सिगरेट लगा के, ऐसे जलती हुई सिगरेट, वो ऐसे गिर गई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई हमने ही देखा था यूएस में, हम वहाँ थे एलए, हम पार्टी वार्टी करके निकले, एक बंदा हम वहाँ गए 7-Eleven, वहाँ भाई एक बंदा लेटा हुआ उल्टा यूं करके, और ऐसा लग रहा कि ये पार्टी करके नशे वशे करके निकला है, होमलेस नहीं है, उसके आउटफिट से पता चल रहा। तो भाई वो सही में पार्टी वार्टी करके निकला था और वो उल्टा लेटा हुआ यूं करके पूरे नशे, और उसे कोई होश नहीं, कुछ बात नहीं कर रहा, और वो एक सबसे मांग रहा सिगरेट। तो बंदे आए 6-7 सिगरेट दी और चले गए। और दूसरा बंदा आया, उससे एक ले ली जिसने करके गिराई होगी, वो ले गया अपनी, लेके भाग गया। अपने फायदा ज्यादा देखते हैं वहाँ लोग, और उस बंदे को कुछ पता नहीं चल रहा लेटा हूँ क्या हूँ। भाई ये वहाँ है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो सिर्फ 1% है यार वहाँ पे। एटलीस्ट गरीबी तो नहीं है, ये तो नशेड़ी हुए ना कि भाई अभी ये तो अपनी चॉइस है। हाँ नहीं वरना यार वो चंक बहुत छोटा नशे है। कर रहा है, जो तेरे से बर्गर मांग रहा है। अबे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चंक जो है इनका, अगर 4 करोड़ में से 10,000 या 1 लाख लोग भी होमलेस हैं, 5 लाख लोग भी होमलेस हैं, तो कुछ % नहीं हुई। अपने यहाँ गरीबी इज अ प्रॉब्लम ब्रो। मेहनत करके भी आदमी 300 रुपये दिन का कमा रहा है, वो बुरा लगता है। ये तो साले अपनी गलती से भिखारी हैं, मरो साले, तुम करो नशा। क्या ब्रो, शरूम्स की दुकान होती है, शरूम्स इलीगल है कनाडा में, फुल इलीगल है, बाय लॉ इलीगल है। डाउनटाउन में इतना बड़ा बैनर है शरूम्स ही करके, वहाँ मिलता है ये सब। अच्छा भाई, तेरा दोस्त कोई स्ट्रिप क्लब वगैरह में भी गया है? वहाँ कैसे, वहाँ पे स्ट्रिप क्लब्स थोड़ा भाई वहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ स्ट्रिप क्लब में ये है कि एक तो ऑब्वियसली लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, और वो वाइब नहीं है कि तुम कुछ गलत करने आए हो जैसे। इट्स मोर ऑफ अ डांस बार, ठीक है। टच वच तो कर ही नहीं सकते हो नहीं नहीं वहाँ नहीं, पे और कोई हर करता जगह भी यही नहीं रूल है। होता हाँ, है और कोई वैसे। करता भी नहीं है, ये भी बात है। कपल भी बैठे होते हैं, तो भाई वहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे एक बंदी है, वो तुमसे बात कर रही है, ठीक है, वो तुमसे स्पेनिश बोल रही है। मुझे भाई 2 4 8 लाइन आती है स्पेनिश की, और कुछ नहीं आता मुझे, कि यो hablo español, इतना ही आता है। बात करते तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि यार ऐसे ऐसे है, उसने तो मतलब इंग्लिश मतलब कैसे बात होगी किसी से। तो उसने बताया मुझे, अपनी एक फ्रेंड भी दिखाई है, वो छोड़ो कौन कहाँ की, वो नर्सिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, MBAs हैं, वो वहाँ नाटक करती हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। नहीं तो लोग फिर वो करते हैं ना कि 100 नहीं जी 80 में कर दो, अच्छा 80 में बार्गेनिंग। नाच लो। हाँ, तो वो ऐसे एक्ट करती हैं कि हमें नहीं आती लैंग्वेज कि हम तो कोलंबिया से हैं, हम तो स्पेनिश हैं, हम तो ये हैं। और प्राइस फिक्स्ड है प्राइवेट डांस का, भाई अलग अलग होती होगी शायद। तो बस इसलिए कि नेगोशिएशन ना हो। हाँ, कि क्या पढ़ना भाई, लोग नंबर मांगते होंगे, डांस तो लोग होते ही होंगे, वो करते होंगे। तो मोस्टली कॉन्सर्ट्स के बाद, जैसे मैंने भी कॉन्सर्ट के बाद ही दोस्त के साथ देखा कि भाई लोग पिए हुए निकलते हैं वहाँ से, या खुश निकलते हैं, आइदर और। मैं तो पैदल चलता हूँ, जो गाड़ी वाड़ी में जा रहे हो तो कहीं भी चले जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए कि ऐसा ना हो। या आप कोई भाई जाके, अब वहाँ तुम ये नहीं कह सकते कि पेटीएम करा लो जी, कैश चाहिए, तो हाथों हाथ देना तो है। तेरे दोस्त के साथ कुछ हुआ है, कुछ फनी इंसिडेंट्स या कुछ हुआ हो? भाई टाइनी नाम का बाउंसर था 6.5 फुट का, तो उस भाई को टाइनी नाम था उसका। टाइनी नाम था उसका। तो उस भाई को वो भाई बोतल में उतारना चाह रहे कैसे? कि सेटिंग कर लूँ और बियर पिला दूँ और ये और वो। तो वो भी भाई भलाई के तहत मान गया कि ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। उसे लगा होगा नया बच्चा है जो भी,
तो उसने करा और फिर वो वहाँ जाके उसने उससे ये कह दी गलती से इनमें से किसी से करवा दो। तो उसने खुद ही बोला उसे कि सीधा बता कि जा बात कर ले। तो उसने उससे बात करी बंदी से तो बंदी ने उसे धक्का मार दिया सारे क्राउड में। उसने सीधा ये बोला कि जैसे हमारे यहाँ बदतमीजी से पूछते हैं कुछ लोग कि तो धक्का मार दिया उसे बाहर। और टाइनी वो मना कर रहा था तो उसने आके बोला उसे कि अब या तो ये निकालेगी या फिर मैं। तो भाई इतना तो हो ही, बट फिर वही बात है कि ये रेयर है, ऐसा नहीं है कि कोई चल ही रहा है या वहाँ नशेड़ी ही बैठे हैं। पर कोई ये इंडियन फ्रेंड ही था तेरा या कोई बाहर का? हाँ देसी आदमी था। आदमी ठीक था यार, वो पता नहीं होता ना, ये भी तो बात है, तुम्हें नॉलेज नहीं है कि तुम क्या बोलो नहीं बोलो, कौन क्या है। वहाँ लड़कियों से बात करने का ये भी सीन है कि भाई अब कोई लड़की तुमसे बात कर रही है, तुम्हें ये समझना है कि वो पोलाइट है इसलिए कर रही है कि जैसे मैंने कहा कि उसने मुझे रास्ता दिखाई दिया चल के, या वो चाह रही है कि तुम उससे और बात करो। तो ये बड़ा चक्कर है। चलो भाई खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, और मजा आ गया ब्रो आपके साथ सिंगापुर कनाडा में पढ़ाई करके साले। चलो दोस्तों खत्म करेंगे इस पॉडकास्ट को। आप लोग अगर कनाडा जा रहे हो तो भाई सोच समझ के जाओ अपना। अगर आपके पास अच्छी जॉब है, कुछ फ्यूचर विजन है, कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ही जाओ, वरना अपने देश में कोई करो यार स्वर्ग मेहनत। नहीं है कि तुम दरवाजा खोल के पहुंच गए और लाइफ बदल गई और पैसा ही पैसा आ रहा है। अरे तुम्हारे में से एक का हुआ बाय द वे लास्ट में गांधी। पिछली बार तुमने कहा था ना जॉब का करा था कि बात करना, तो भाई मोस्टली लोग बेवकूफ हैं, वो सीधा फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो मैं अनजान आदमी की थोड़ी एक्सेप्ट करूंगा यार प्राइवेट अकाउंट पे। एक बच्चे ने मुझे बोला कि भैया ऐसे ऐसे मैसेज करो, उससे बात हुई, मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, हुई बात। और भाई वो बंदा मतलब स्ट्रगलिंग फैमिली से था और अभी उसने लिंक्डइन वगैरह पे ऐड कर, अभी भाई की जॉब भी लग गई तगड़ी। अरे वाह। तो भाई हाथ पैर मारोगे तो ये होगा। सही करवा दो। हाँ नहीं मैंने कुछ नहीं कराया भाई, मैंने उसे बेसिक बोला कि ऐसा ऐसा हम करते थे नहीं, कुछ नोएडा तो में भी। हेल्प करी है ना तूने अभी। भाई मतलब 1% को क्या मानूं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हाथ पैर मारो तो सब हो जाता। चलो यार हमारे पॉडकास्ट से किसी की मदद हो गई। हाँ चलो नहीं जी भाई। मिलेंगे दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अपना ध्यान रखो और बस मेहनत करते रहो, मौज काटते रहो, एंजॉय करो। बाय, सी यू, और लव यू। इल्यूमिनाटी।